स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी प्रणाम। देखिए हम लोग पुनः आज की कक्षा इस यजुर्वेद के 16वें अध्याय के जहाँ पर हम लोग प्रकरण छोड़े थे जिन मंत्रों को, वहां से आगे बढ़ेंगे। तो दो कक्षा अब इसमें हम लोग 11-11 मंत्रों के रूप में अब शेष रह गए। जो इस सेमेस्टर का अंतिम अब ये दो कक्षा है। शैवाचार का ये सेमेस्टर चल रहा है, यानी रुद्र से जुड़े हुए जो वेद मंत्र हैं और शरीर के भीतर में आत्मानुसंधान के लिए रुद्र विज्ञान यानी प्राण विद्या का कैसे उपयोग किया जाए, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो रविवार का क्लास चलता है अभी, तो ये आत्मानुसंधान मुख्य शीर्षक। तो उसमें आत्मानुसंधान में जितनी भी विद्याएं हैं संसार की, उसका उपयोग किया जा सकता, क्योंकि उद्देश्य है जीवन में आत्मा का साक्षात्कार करना। तंत्र महाविज्ञान में किसी भी तरह के प्रयोगों को गलत नहीं मानता। कब? जबकि उसका उपयोग आत्मिक विकास के लिए किया जा रहा है। और अच्छी भी विद्याओं का यदि आत्मा को पतनोन्मुख दिशा में ले जाने वाले प्रयोग किए जा रहे हों, तो वह गर्हित त्याज्य है और वह पाप वृत्ति यानी तेज को नष्ट करने वाले प्रयासों से बचेगा। वो आदमी आत्मा को प्रखर करेगा। तो उस प्राण को प्रणाम जो आत्मिक चमक को बढ़ाता है और संसार को सुव्यवस्थित करता है। दोनों विधा, संसार में सुंदरम, अपने आप को शिवम, और सत्य तो सिर्फ ईश्वर है। उसके साथ सायुज्यता, दोस्ती, घनिष्ठता ये मजबूत। सत्यम शिवम सुंदरम, इसके प्रयोगों में यदि हमारी सारी शक्तियां लग रही हो, संसार बनाया ही गया इसके लिए, चूंकि वह सत्यम शिवम सुंदरम। तो संसार में जो कुछ भी घटनाक्रम चल रहा है इन्हीं उद्देश्यों को लेकर, यदि इस उद्देश्य की पूर्ति में जो मनुष्य नहीं लगे इन क्रियाओं में, तो उनको इन्हीं तत्वों से साइड इफेक्ट आएगा, यानी उनको झटके लगेंगे। दिन का जो सम्मान ना करे उनको दिन भी खराब रहेगा कि आज का दिन खराब रहा, बोले आज का दिन बड़ा खराब रहा। तो दिन खराब रहने के लिए थोड़ी बनाए। हर दिन नया जन्म, हर रात नई मौत। किन्हीं को रात्रि खराब बीत रही है कि आज का रात बड़ा खराब बीता। खराब बिताने के लिए नहीं था। दिन का भी उपयोग हो, रात का भी उपयोग हो। गायत्री उपनिषद में मौदगल्य ऋषि गालों को बता रहे हैं कि हे गालो, दिन को यदि सविता कहा जाए तो रात्रि को सावित्री कहेंगे। बस इस संसार में शिव पार्वती यानी ब्रह्म और उनकी प्रकृति के सिवा और कुछ नहीं है। बस दो ही तत्व काम कर रहे हैं। तो प्रकृति की भी उनकी जरूरत तब पड़ी जब आनंद के लिए एक से अनेक बनने की जरूरत थी। तो अपने भीतर की बुद्धि नामक शक्ति को, जिसको प्रकृति कहा जाता है, इसे विभिन्न लोगों का सृजन करके उसका आनंद ले, आनंद के लिए था। कष्ट लेने या कष्ट देने के लिए संसार की कोई चीजें नहीं। तो वो खुद के ही उठा पटक से कष्ट होता है, आदमी का रोग है, दुख है, इसके लिए ईश्वर जिम्मेवार नहीं है, संसार कोई शक्ति, हर व्यक्ति खुद जिम्मेवार है।
तो हम उस तकनीक को क्यों नहीं सीखें जिससे जीवन को सुखमय बिताया जाए। वो तो सिर्फ एक आर्ट है, जीने की कला है, जिसको अध्यात्म कह दिया गया है। आखिर से विज्ञान का कुछ तो नाम दिया जाएगा, अध्यात्म कह दिया गया, जिससे शरीर, मन और आत्मा ये तीनों ही चमकीली बनी रहे, निरोग बनी रहे, तो जीवन का आनंद मिलेगा। अब देखा जाए, आज के हम लोग सूत्र में जाते हैं, प्राण विद्या गायत्री प्राण विद्या है। तो कहा गया है कि सारे वेदों का सार गायत्री। इसका मतलब है कि वेद में जो भी ज्ञान विज्ञान किए सब प्राण विद्या के अंतर्गत आते हैं। साउंड है तो एनर्जी है, साउंड एनर्जी, ध्वनि विज्ञान, और सारा वेद मंत्र ध्वनि विज्ञान है। तो कहा जा सकता है कि यह गायत्री में, गायत्री को देवी देवता शब्दों से अभी हम लोग उसको नहीं बांधे, बस प्राण विद्या सीधे गया प्राण, प्राणिक एनर्जी, और प्राण सारा सृष्टि है, सब एनर्जी का स्वरूप है, चेतना का स्वरूप है। चेतना भी है तो भी चेतना में शक्ति होता है और शक्तिशाली होता है, ज्ञान और शक्तिशाली है, ज्ञान के साथ ही बल लगता है, ज्ञान बल देखते हैं, प्रज्ञा बल देखते हैं, बुद्धि बल, मनोबल, इसका मतलब है कि वो शक्तिशाली। और मनोबल, बुद्धि बल, प्राण बल से भी एक शक्तिशाली तत्व है आत्मबल। इसका उपयोग बहुत कम लोग करते हैं, ऋषि लोग करते थे, संत महात्मा लोग कर लेते हैं, या संसार को जो दिशा दे रहा है, प्रवाहों को मोड़ मरोड़ कर अनुकूल बनाने में वीरभद्र की भूमिका में जो भी राष्ट्र निर्माणी रहते हैं किसी भी फील्ड में, साहसी बहादुर, वो इन प्राणों का उपयोग करते हैं, अपने आप के साहस का, संकल्प पावर को, विल पावर को जगाते हैं और मन को व्यवस्था बनाते हैं। वो परिस्थितियों के दास में नहीं कहलाते, वो रोना रहे थे, ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये साथ देता, ये सब बहादुरों की डिक्शनरी में सब नहीं होता है, ना शब्द हटा देता है सीधे। बढ़ना है तो बढ़ना। अग्नि का उपासक, अग्नि माने रुद्र, हम सब लोग हवन करते हैं, जग करते हैं, दीपक जलाते हैं, इसका कुछ उद्देश्य होगा ना, इसी थोड़े फालतू का घी हुआ है। अग्नि हम सब, अग्नि मिले पुरोहितम, अग्नि हमारा पुरोहित है, बस बराबर शिक्षा देता है कि आग की तरह अपने आप को फौलादी आग बना लो। आत्म साधना ऐसी है कि चटका दे चट्टान को, आग, आग से खेलना, अग्निना अग्नि समिधते, इस संसार में सिर्फ आग ही आग से खेलना है। आग को ही कुंडलिनी कह दिया जाता है, अग्नि विद्या है, प्राणाग्नि है। देखने प्राण के साथ में अग्नि लग गया, प्राणाग्नि, जीवाग्नि लग गया प्राण में, उसमें तो जीवनी शक्ति, तो जीव की शक्ति है, वो एक आग है, अग्नि है। छू कर देखिए मर गया कि क्या, मतलब छूने से मरने का क्या थर्मामीटर है छूने का? हाँ, यदि पाला हो गया, बिल्कुल पाला हो गया, मर गया, अग्नि निकल गई, प्राण निकल गया इसका। देखते हैं गर्मी कितनी जरूरत है, संरक्षण, टेम्परेचर ईश्वर ने एक कांस्टेंट रखा है आदमी का, आइसोथर्मल होता है। बहुत अधिक होगा तो बुखार, कम होगा तो जड़हिया बुखार, अधिक होगा तो जलने का बुखार। 98 डिग्री फ़ारेनहाइट में लगता है, आइसोथर्मल 37 समथिंग होता है ये सेल्सियस। तो एक कांस्टेंट टेम्परेचर, ठंडा आ गया तो कंबल की जरूरत पड़ रही थी, उसको हम बनाने रखना पड़ता है, मेंटेन रखना पड़ता है। इससे अधिक में भी पार्ट्स बॉडी का खराब होगा, जल्दी डैमेज होगा, जल्दी मरेगा। कम होगा तो भी कफ बलगम निकलना होता है, सर्दी जुकाम होगा तो भी मर रहा है। और एक क्षमता की, भारत में अधिक अवतार पुर इसलिए हुई कि यह समशीतोष्ण है, आइसोथर्मल कंट्री है। सालों भर मिल जाएंगे, कहीं बारिश हो रही है, हरा भरा वृक्ष वनस्पति है, किसी किसी दूर कंट्री में बर्फ बर्फ है तो उधर कितने सालों से वो भी खत्म। गंगा की नदी, हिमालय, जड़ी बूटियां, औषधियां, एक सब इतना बढ़िया इस पृथ्वी का ये भूभाग है कि धरती का स्वर्ग कहलाता है। हिमालय क्षेत्र को ही स्वर्ग कहते। तो सब लोग इसलिए उस उधर साधना का क्षेत्र, थोड़े समय भली सही, 10 मिनट, आधा घंटा, एक दिन, 10 दिन ट्रिप गए, कैंपिंग किए, साधना किए, फिर आ गए। अस्पताल में आदमी तो कभी कभी ही जाता है, और जा करके फिर मैदानी क्षेत्र में आकर काम करेगा। ऋषि लोग भी वहां अपने आप को योग्य बना लिए थे, पृथ्वी पर, पूरे भूमंडल पर
घूम घूम करके किरणवंतो विश्व मार्जम की, ये प्राण विद्या को जगाना, प्राण का सदुपयोग करना कि आत्मिक विकास के लिए। तो आत्मानुसंधान में ये 16वां वाला जो अध्याय है यजुर्वेद का, विशुद्ध रूप से प्राण विज्ञान, इसको रुद्र कहा गया। इसके सारे मंत्रों का देवता रुद्र है। और प्राण के द्वारा हम यदि आत्मज्ञान पाना चाहें तो बहुत करीब है। आत्मा न ऐसा प्राण, यानी कि आत्मा के सबसे करीब जो लेयर है अंतःकरण, वो प्राण का शुद्धतम स्वरूप है, महत्त्व है। अंतःकरण बिल्कुल चिपका हुआ जो वस्त्र है, अति मानसिक स्तर, सुपर कॉन्शसनेस, ये लेवल, उसके द्वारा जल्दी आत्म साक्षात्कार होता है, अति मानसिक। महर्षि अरविंदो ने प्रयोग करना चाहा कि इसको हम एक लैब बनाए। उन लोगों के आश्रम लेबोरेटरी टाइप हुआ करते थे, वो मनुष्यों पर प्रैक्टिकल किया जाए कैसे इसी जीवन में, छोटे जीवन में संसार का भी सुख भोग ले और अपने आप को पूर्णता तक ले जाए। ये तो अब आइए देखते हैं हम लोग सीधे ये 44 तक इसमें हो चुका था। तो आज 11 यानी 45वें से लेकर के 55वें मंत्र तक अपने अपने खोल लीजिए बुक, और जहाँ भी मोबाइल में लिखे हैं उसको हम लोग देखते चलेंगे। ये तो 45वां मंत्र हमने भी स्क्रीन पर रख लिया। ठीक, तो इसमें देखिए प्राण विद्या को कैसे सार्वभौम रूप, वेद के मंत्र ऐसा नहीं है कि एक परिभाषा में हम केवल बांध दिए तो सिमट गया। प्राण को बांधा नहीं जा सकता। पूरे सृष्टि में जो 2400 तत्व है प्राण के रूपांतरण, बाई प्रोडक्ट, इसको भी समाप्त कर दिया जाए तो भी आकाश में इथर पार्टिकल प्राण रह गई, आकाश तो रहेगी, आकाश को कहाँ खत्म कर दें। इसलिए प्राण एक स्वतंत्र सत्ता भी है और इन वस्तुओं के रूप में, बुलबुले के रूप में भी घूम रहे हैं। दोनों उसको कह देंगे मैक्रो, तो उसको कह देंगे माइक्रो, एकदम अति सूक्ष्म, बस। तो उसकी सत्ता बनी रहती है, उसी को मूल प्रकृति कह दिया गया है। वो कभी नष्ट नहीं होता, वो भी अविनाशी है, ऊर्जा भी अविनाशी है। सॉलिड था तो हमने वायुभूत कर दिया, बस दिख रहा था, अग्नि में उसको डाल दिया तो वायुभूत सारे परमाणु इधर उधर उड़ने लगे। है अभी भी, नष्ट कोई नहीं होता है इस ब्रह्मांड में। यही साबित करता है कि ईश्वर कण कण में, क्योंकि ईश्वर अविनाशी और बाकी उसके सिवा विनाशी है। तो इसका मतलब है कि इसको यदि विनाशी माने, ये परिवर्तनशील अविनाशी। यहाँ पर जो कहा गया है कि पदार्थ को विनाशी, तो वहां विनाशी माने नष्ट होना नहीं है, चेंज हो गया, अपने स्वरूप को विनाश कर दिया। हर आदमी प्रतिक्षण अपने स्वरूप को बदल रहा है। देखिए यहाँ पर 45वें में नमः शुष्क्याय, यानी उसको हम लोग रेस्पेक्ट दें। जहां नमः कह दिया है यानी हमको रेस्पेक्ट देना है जीवन में, इस तरीके के बलों को। शुष्क्याय, सूखे हुए को भी, सूखे हुए बहुत शक्तिशाली होते हैं। जो औषधियां साकल्य हम लोग डालते हैं, तो साकल्य तो सब सूखा होता है, चूर्ण बनाया जाता है। लुगदी को किसे हवन करेंगे इसमें। तो यज्ञ में जो भी संविधाएं डाली जाती है उस चूर्ण डालेंगे, तो चूर्ण डालेंगे और अग्नि की लपटें उठ रही है उसमें, मान लीजिए तो लपटें उठ रही है, तो 400 से 500 डिग्री टेम्परेचर होता है, और उसमें चूर्ण डालेंगे तो ठोस से द्रव जल्दी पिघलेगा। देखिए ठोस से द्रव बनेगा, द्रव से गैस बनेगा, गैस से प्लाज्मा में भी बदल सकता है, प्रकृति के मूल घटक में भी जा सकता है, और मंत्रों की बैटरी पर लाखों करोड़ों मील भी दूर जा सकता है। इतना है चमत्कारी। इसलिए यज्ञ अग्निहोत्र विज्ञान को भी ऋषियों ने बड़ा प्रयोग किया था, कभी याज्ञवल्क्य जैसे ऋषि लोग रहे, और इस रोग निवारण में भी इसका उपयोग किया था, आत्मिक विकास में भी किया था। केवल भावना ही बदल दिया था, ब्रह्म भाव से करने लगे तो उधर मिल गया, संसार के भाव से परिवर्तनशील कर लगे तो संसार के परमाणुओं में हेरफेर करने लगे। इस विज्ञान से सबको फैल गया है, मान लीजिए कोई ऐसे कीटाणु फैल गया है कि कितना इंजेक्शन देते, आकाश को ही, आकाश में इंजेक्शन डाल दे, अग्निहोत्र से हो गया। तो इसमें उसमें शुष्क डाले जाते हैं, निश्चित तो शुष्कों के भीतर में भी प्राण को शुद्ध करने वाले तत्व रहता है।
वनौषधियां हैं तो जड़ी बूटियों के रूप में उसमें रहता है कि इस फल का इतना चूर्ण लीजिए, वो लीजिए था। 24 से एक है वाङ्मय नंबर 41, जीवे में सर्वदा शतम, उसमें 24 जड़ी बूटियों से समस्त रोगों का उपचार। और जो शरीर के सिस्टम है उसके लिए 20 जड़ी बूटियां बताई गई। तो 20 जड़ी बूटियां जो बताई गई है सिस्टम वाइज बताई गई। जैसे क्रेनियल सिस्टम में कोई रोग हुआ तो ब्राह्मी शंकुष की 2 जड़ी बूटी काम है, तो उसके चूर्ण लिया जाता है। चूर्ण तभी न बनेगा जबकि वो रहेगा। और ये इस तरीके से यहाँ पर अपर डाइजेस्टिव सिस्टम में ऊपरी पाचन संस्थान, इसके लिए आंवला और मुलट्ठी दिया गया। तो हरे चूर्ण लंबे समय तक तभी रहेगा, साल भर, जबकि उसको सुखवा करके चूर्ण बना लिया। देखिए तो इसलिए कहा कि नमः शुष्काय च, वहां पर जहां पर कि लोग डेली ताजे नहीं ले सकते, उनके लिए शुष्क के रूप में भगवान जाकर उसके प्राण की रक्षा करते हैं। तो उसमें आकर के आते हैं सुख में हम लोग। अब ये शुष्क है गिरने में। और भी देखिए, चाहे हरिताय चाहे हरे पत्तों को भी कहीं कहीं पर उसमें औषधियां काम आती नहीं, इसमें पत्ती का ले लीजिए। अब जैसे कट फट जाता है तो पत्थर चट्टा का गमलों में रखना चाहिए हर घर में। पत्थर चट्टा ब्रायोफाइलम का होता है चट्टा। अब मान किडनी ही हो गया, किडनी में कहीं पर स्टोन आ गया, इतना जल्दी गला कर धुल करके डस्ट बना के निकाल देगा। तो वो सारे हरे हरे को लेकर के उसका 20 ml पी लिया। हरी पत्तियां अभी सावन आषाढ़ में पी ले कोई तो डायबिटीज वाले उसमें उसको रोकने वाले रसायन निकलते हैं, बहुत बना देगा पार्ट्स को ताकतवर। या किन्हीं को डायरिया डिसेंट्री हुआ हो मे, इसको भी जल्दी साफ करते हैं। कुछ हरे पत्तियों के रूप में भी औषधियां काम कर रही हैं। औषधियां रोगों को हटा रही है, यानी शिव जी हैं। हम लोग ऐसे नहीं जानते हैं घास कहाँ से उगे हैं, कुछ भी घास नहीं है। दुर्वासा घास खा करके जीवन बिता दिया। वो औषधि शांति, वनस्पति शांति, इसलिए खोज जारी रखना चाहिए। ऐसा ये घास उग गया है तो यहाँ नहीं था, हम 4 दिन बाहर चले गए थे तीर्थ धाम में, देखे घास फूस उग गया। भगवान जी ने दे दिया है, वो आकाश मार्ग से टपका दिया है और वहां पर वर्षा के माध्यम से आ गई है। तो अब उसका पता लगाया जाए कि किस में कहीं नहीं हो, देखा जाए कि जानवर मवेशी के लिए अनाज मिल गया, मिल गई, उसको काट कर हटा कर उधर उपयोग किया जा सकता है। कहाँ उपयोग होगा ये देखना है इसका, तो उसका आवश्यक बन जाता है। तो ये कहा जा रहा है कि हम हर एक चीज में कण कण में विद्यमान जब तक से प्राण तत्व का रिस्पेक्ट करना नहीं जानेंगे, उपयोग नहीं जानेंगे, या उसके घाटे से नहीं बचेंगे, तो चाहे जहां हो जाए गजरीला घास भी उगा रहता है। कुछ ऐसे भी घासें खा लेंगे तो जानवर लोग घास चढ़ते रहता है। ईश्वर ने उसके नाक थुथुन में एक ऐसा भी तत्व डाल दिया सूंघने वाला, सूंघ कर जान जाता है कि ये हमारे लिए फायदेमंद नहीं। हिमालय में जड़ी उधर की जो गाय हैं चरते रहती हैं, तो वो दिव्य औषधियां लेती हैं जो कि अपने बच्चों के लिए ऐसा खा पी करके जाएं कि उनको दूध का ये लाभ मिले। ये सब उन जंतुओं के माध्यम से एक दूसरे से म्यूचुअल सिम्बायोसिस लाइफ चल रहा है धरती पर। हर कोई जिनमें जो क्षमता है वो काहे के एहसान लगा कि हमको पाल लिया, वो भी उसका स्तन फटता है, हम भी मालिक के लिए कुछ करें। ये बहुत है, जिसको प्यार दिया गया वो मालिक के लिए जान देता है, चाहे कुत्ता हो या कौवा हो, बिल्ली हो, सुगे, जो भी पालते हैं लोग। तो प्राण में देखिए कितना चमक है। तो ये वनस्पतियां में चाहे शुष्क हो गई हो, अच्छा, कहीं कहीं जानबूझकर सुखवाना पड़ता है प्राण। अपने से सुखवाइए कहेगा। किसानों को हमने देखा है कि कैसा धान वान बो दिया है मान लीजिए, तो थोड़ा सा सीजन बारिश नहीं होता तो थोड़ा दरार पड़ जाता, सूख जाता, जमा, ये कमाल किया जाता। बीच में आ जाता है मौसम, मिट्टी सोंध हो गई, उसके बारिश होते हैं, इसके फसलों में भी शानदार है। थोड़ा सुखवा दीजिए, गीला है, कपड़े हैं, देखते शुष्काए नमा, उसमें गंध आने लगते हैं, गुमसाई, हवा नहीं शक्ल रहे, देखते हैं इधर भी रहता है, कोई भी आ गया, नहीं करेंगे उसमें कीड़ी कीड़े आ जाएंगे, तो शुष्काए नमा। देखिए हमें प्राण को का उसका उपयोग देखिए कहीं भी सुखवाने में, हरे भरे करने में, क्योंकि सुखाते सुखाते की सत्ता खत्म हो जाएगी। तो उसको हरा रखिए, पौधे तुलसी बोए हैं तो उसको हम हरित करें, उसमें हरित करने वाले प्राण रुकी
तो हरे पौधों के रूप में जो वनस्पतियां हैं, शुष्क रूप में काम कर रही औषधियां, प्राण, इनको नमन है, जो राष्ट्र की सेवा में, मनुष्यों की सेवा में, जीव जंतुओं की सेवा में रात दिन लगे हुए। वो भले आए लेकिन आदमी से अधिक काम कर रहे हैं, कैरी कर रहे हैं। और देखिए क्या इसमें, चनमा हरित्याय च नमः पाग्वं सव्याय च, जलों के भीतर में भी इसमें दिए हैं, पुष्पों में जलीय रूप में, नेक्टर के रूप में रहते हैं फूल, पत्रम पुष्पम फलम। कुछ फूल होते हैं जो कि जैसे उसमें दिया है फूल, यह सदाबहार के फूल, वो डायबिटीज में काम आते हैं। यदि फूल लेना है तो 5 फूल, पत्तियां खानी है तो 3 पत्तियां। उसके डोजेज रहते हैं, आयुर्वेद के चिकित्सक बताते हैं कितनी मात्रा में फूल लें कि ये देवताओं पर फूल भी चढ़ाए जाते हैं। फूलों से भी औषधियां अलग बनती है। ये जितने भी शहद वगैरह है, पुष्पों के नेक्टर्स हैं, देख रहे हैं ना उसमें, तो देवता लोग विराजमान है हर जगह में, तो हम उनको उसको रेस्पेक्ट दें। फूल उगा नहीं कि उसमें कोई जाकर तोड़े गया, तोड़े ना, तोड़ करके देवता पर चढ़ा देंगे तो जल्दी मुरझा गया बेचारा। और पड़े रहता तो दिन भर आने जाने वाला को तो प्रसन्न करता ही, साथ ही कितना बढ़िया अपना नेक्टर बिखेरता है। और भगवान हर जगह जब है, शिव जी पर चढ़ाना है, किसी और पर चढ़ाना है, तो शिव जी सर्वव्यापी हैं, देवता जिनको हम पूजा करने के लिए चढ़ा रहे हैं। एक तरीका है सोचने का, अपने ढंग से सोच रहे हैं, सोचते रहे, लेकिन एक ढंग ये भी सोचने का कि मान लीजिए कि सब जगह जब ईश्वर सर्वव्यापी है तो फूल में भी होगा। अब उन्हीं के फूल में फूल को तोड़े तो ईश्वर का गर्दन तोड़ दिया, और कहाँ चढ़ा दिए, उनके मूर्ति पर, भगवान जी पर चढ़ा दिए। हे भगवान जी, आपको प्यार करते हैं, आपका मूड़ी तोड़ कर लाए हैं, खुश हो जाइए। ऐसे भी सोच कर देखा जा सकता है कि नहीं? तो उस हालत में केवल फूल को भी प्रणाम कर लें तो हो गया शिव जी को प्रणाम। कृपया फूल ना तोड़े, तो ऐसा मत समझिए कि लिख दिया है तो नास्तिक होगा वो। कैसे पूजा होगा? मंत्र पुष्पांजलि कहा जाता है। मंत्र यानी अपने भावनाओं से पूजा करें। मंत्र फूल थोड़े, मंत्र पुष्पांजलि, मंत्र के रूपी पुष्प को, यानी ऋषि लोगों ने यज्ञ न यज्ञ में अजंत मानसिक विचारों से ईश्वर को पाया। वो भावनाओं विचारों से पकड़ में आता है। तो इसमें रह गई तो चढ़ाना ही है तो फिर कम से कम चढ़ाया जाए कि नहीं, भावना नहीं बन रही, कल ऐसी अंजलि जाए खा ले, मंत्र पुष्पांजलि, हाथ में फूल रहता है तो लगता है कि सचमुच का चढ़ा रहे हैं। तो कम से कम रखा जाए कि अपने भी भाव बन गए और दूसरों का रह गए, तो सारी वनस्पतियां ऐसी नष्ट हो जाएगी। तो ये सब रखा गया, ये सब औषधियां हैं, इनका हम लोग संरक्षण करें, उसका सदुपयोग करें, और भी बेटर उपयोग किया जाए आत्मिक विकास में धरती को। लग रहा है ना कितना चमत्कारी सब ये मंत्र है, ईश्वरीय वाणी है, वेद मंत्र ईश्वरीय वाणी। वेद को लवेद कह करके हम अपना नहीं पीछा छुड़ा सकते। वो संसार को सुंदर बनाने के लिए वेद है। आत्मिक विकास की जर्नी में ये कहीं बंधन न बने, ये संसारिक ये भाव, इसलिए वहां पर लवेद कह दिया गया। पुष्पित वाणी, केवल इतना ही है, पुष्पित वाणी गीता में भी आई, इधर बात है दूसरे अध्याय में, कि वेदों में ये सुख वो सुख इतना बता दिया है कि आदमी आत्मा के तरफ जाता ही नहीं। वो भी जरूरी है संसार के सुख के लिए, तो विषयानंद के लिए वो बनते हैं, सतरजतम वाला त्रिगुणात्मिका के विज्ञान है, तो भी जरूरी है जीवन को सुखमय बनाने की। लेकिन वही कहीं जर्नी हमारा उधर ही ना उलझ जाए, इसलिए वैसे छात्रों के लिए कह दिया गया है कि उन वो पुनरावर्ती है। अब पुनरावर्ती जाना है तो उस स्टेज से इस वाले स्टेज में आना होता है, तो उसके लिए रुकावट है ये। आगे चल करके हम लोग देखें ये, और यहाँ पर रजस आया था, धूल कणों में भी, धूली कणों में भी है ईश्वर। देखिए कितना कमाल के है। रजबंधन समारोह एक बार निकाले थे गुरु, जहां पर से मिट्टी को ले करके धूल कण को उसमें डाल दें। हे गुरुदेव, आपके चरण रज मिल जाता है, लग रहा है ना चरण। हे सूर्य भगवान, देखते विष्णु चरणाम, इसमें कहा गया है, ये कहा गया है ना गंगा जी को, वाह। विष्णु पदाब्ज संभूत है, विष्णु के चरणों से सूर्य व विष्णु, सूर्य विष्णु है, उसके धूल कण डस्ट निकल रहे, फोटांस के कण वहां पर झड़ झड़ करके आ रहे। कितना पवित्र वृष्टि गंगा जल ले आ रहे हैं सब करने के। ऐसी भी तरीके के डस्ट बना दीजिए, उसको ये कर ले, तो उसको कहीं कहीं पर उसमें डाले जाते हैं डस्ट के रूप में। जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं तो फूलों से वो एंथर निकलते हैं, डॉलन्स, और उसी को
क्रॉस करते हैं, हवा उसको ले जाता है, हवा भी प्राण है, इन धूली कणों के माध्यम से आ गया। राजस्थान के रेगिस्तान में देखिए, यहाँ के धूल कणों करके वहां टीला लगा दिया। अब ब्लोअर ले तो धूल कणों को हटा कर हला, कहीं कहीं पर धूल को भी अपना ये कर रहा है, चलिए। और अखाड़ा में पहलवान को धूल ही बटोर रहा है कि धूल लगाएंगे, धूल लगाओ धूल। तो हम उसका गुडीज ये करनी है कहाँ पर निकली, तो उसकी अलग विशेषता है। चूर्ण हो गया है तो वो बहुत शक्तिशाली हो गया है, ढेला से वो अधिक शक्तिशाली है, 10 वो बिलियन हो जाएगा, भीतर से हो जाएगा। तो उसका कहा गया है कि आप रज में है, यही ईश्वर अब धूल से भी मुलायम है, यानी कि हर जगह है। कहीं भी देखे यहाँ पर अनुपयोगी कुछ नहीं, बस हम लोग प्राणों के समुद्र में तैर रहे हैं, उसका जिस रूप में हम उसका उपयोग करना चाहें, यहाँ पर कुछ भी बेकार नहीं है। उसके हम लोग सदुपयोग की शैली जाने, आत्महित में लोकहित में, तो आत्मा का साक्षात्कार जल्दी हो जाएगा। ये है एप्लीकेशन, इसमें रह गई बात। और देखिए, हम नमो लोप्याय च उलप्याय च लोप्याय अदृश्य को कहा जाता है कि जो अदृश्य स्थान में है, इसी संसार में। इसमें प्रज्ञोपनिषद के 6वें अध्याय देखिएगा, उसमें अदृश्य जगत भी है, हिमालय, देवात्मा हिमालय खंड में। इसी संसार में एक अदृश्य लोक भी है, उसमें भी सूक्ष्म शरीरधारी ऋषिगण सब रहते हैं, और वो हमें मदद सहयोग करते रहते हैं। तो अदृश्य रूप में जो विद्यमान है, वो भी कुछ ऐसे भी होते हैं जो दिखाई नहीं पड़ते, अदृश्य किरणें भी होती हैं कि विजिबल लाइट है, जिससे बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी विजिबल है। लेकिन अदृश्य है जो अल्ट्रा वायलेट कॉस्मिक वाले देखते हैं, उसको भी हम लोग किरणों का ये देख रहे हैं, गामा रेज, एक्सरे रेज कहाँ दिखाई पड़ता है, और भीतर का फोटो लेकर। तो इन्हीं माध्यमों से मरुदगण, मरुद 49 मरुदगण, वायु प्राण है, ये सब एक्सरे किरणों के भीतर में बैठ करके इसको ड्राइव करके सबका संसार के भीतर का दृश्य लाभ देते रहते। अदृश्य प्रकरण जो भीतर दृश्य, मन नहीं दृश्य दिखाई पड़ रहा है, प्राण नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन उस पर वो सारा का सारा वही भीतर से फीडबैक दे रहा है। तो यहाँ पर लोप्याय भी कह दिया गया है। जब उलप्याय, ये प्रत्यक्ष तृण हर्ष वगैरह में जो रहते हैं, छोटे घास फूस में दिखाई नहीं पड़ रहा था, यहाँ पर आ गए, विजुअल आ गए। तो ये छोटे छोटे उनको भी कह दिया गया। इसमें देखिए कितना बढ़िया ये बता रहे हैं, तृणादि में विराजित देवों को नमन। और नमः उर्व्याय च, उर्वर भूमि में जो जल्दी ही पौधा डाला गया तो तुरंत जाकर के उसमें उग गए, उपजाऊ जमीन। तो इसमें भी उसको अपने को उपजाऊ बनाया है। ये इसमें एक मंत्र आता है, ये वाला अक्सर हम लोग बोलते हैं, ओम गणानाम त्वा गणपति हवामहे, प्रियाणाम त्वा प्रियपति, सारे प्रियों के भी आप प्रियपति, संसार में जो भी प्रिय वस्तु है वह। निधि नाम च निधिपति, विवेक है, सारे खजानों का खजाना है, जहां सुमति तहां संपत्ति। और भी देखिए गर्भधमा लास्ट में है ना कृष्ण, हमें गर्भ धारण की शक्ति दे। अब मनुष्य हम क्या गर्भ धारण कर लेंगे, हर कोई मंत्र बोल रहा है। आप गर्भधमा हैं, अपने भीतर में गर्भ धारण करके और अनेकों सूर्य को पैदा कर दो। गर्भ, हमें भी गर्भ धारण करने का, गर्भ धारण का मतलब यह लिया जाता है कि हम कुछ रचनात्मक कार्य कर सकें। ये तो इस रूप में जो विराजित है, तो उसको उपजाऊ है कि ये बेकार जीवन नहीं जिया, इस जीवन में, छोटे जीवन में इतना काम कर गया था, वो उपजाऊ अपने आप को बना लिया था, ईश्वरीय शक्ति को रखा, फला फुलाया और उसको लाभ दिया। तो ये है, कोई शिष्य, कोई गुरु ढेर सारे शिष्य पैदा कर दे तो अपने गर्भ से पैदा कर दिए, अपने भीतर का जो अपना आइडोस्फीयर है, ब्रह्म तेज है, उससे निकाल दिया ढेर सारे। युग ऋषि ने, आचार्य जी ने अपने ढेर सारे ब्रह्म बीजों को पैदा कर दिया। तो ये सब का है उपजाऊ, तो अपने आप को उपजाऊ बना रहा है। ऐसा जीवन ना हम अपने आप को बना ले कि एक जगह उदाहरण दिया है कि भुना हुआ बीज भी कहीं ना कहीं से कुछ न कुछ निकाल देता है। तो हम तो ऐसे बने कि पुष्ट और कुछ न कुछ जीवन में जाए कि अचानक सडन खाली हो जाएगा, और मंच पर बैठ करके आप भाषण दे रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, सब अकेले अकेले, और अपने जिंदा रहते यदि नए पीढ़ी को नहीं तैयार किए तो अचानक सिस्टम खत्म हो गया। इसीलिए भारतीय संस्कृति डैमेज हो जाती है, ये परंपरा समाप्त हो जाती है। टीचर परंपरा बनाने की, शिक्षक परंपरा बनाने की, महामानव
उत्पन्न करने वाली परंपरा, एक पीढ़ी का है महामानव है, और उसका फॉलोअप करके उसके फॉलोअर महामानव नहीं बने तो गैपिंग आ जाता है। उस गैपिंग में राष्ट्र को फिर कष्ट होता है। बराबर बन रहा है, कोई जनरेशन गैपिंग ना ये करने का। उपजाऊ हमें बहुत ब्रॉड अर्थों में लेना चाहिए, सभी अर्थों में, कि यहाँ पर ये मंत्र हर जगह को अप्लीकेबल है कि नहीं। तो उतना ही सार्थकता होती है वेद मंत्रों का। अपने अपने सामर्थ्य बुद्धि के आधार पर आदमी मिलेगा। हमने भाष्य विभिन्न पढ़ करके देखा वेद मंत्रों का, इसी मंत्र का, इसी अक्षर का दूसरे ऋषि ने इन अर्थों में लिया, दूसरे तीसरे ने किसी अन्य ने किसी और अर्थों में लिया है, लेकिन सबने लिया है पॉजिटिव अर्थों में। एक बात कॉमन मिली, सबने ऊर्ध्वगामी अर्थों में लिया है बस। तो आज जिसे वैज्ञानिक युग है तो इसको हम वैज्ञानिक पृष्ठभूमि में ऊपर उठाने वाले अर्थों में लेंगे, क्योंकि अक्षर है। आगे चलकर देखते हैं, इसमें देखिए, विराजी देवताओं का नमन, नमः पर्णयाय च पर्णशदाय च। वाह, पर्ण में विराजित और गिरे हुए पत्तों में विराजित। ऊपर पौधे में लगा हुआ पर्ण तो कितना काम कर रहा है कि ट्रांसपिरेशन, बाष्पीकरण बराबर दे रहा है। देखते हैं पत्ते है, छांव दे रहा है राहगीरों को जाते हैं। पर्ण में विराजित, और साथ में इसमें पर्णशादाय, इसमें जो गिरा हुआ है गिरे हुए पत्तों में, तो कुछ वैसे पौधे होते हैं, नीम की पत्तियां जैसे गिर गिर करके सब खाद बनता है, ये करते हैं, गिरे हुए पूरी तरह से कंप्लीट है, निकल गया। पतंजलि ऋषि को भी कहा जाता है पात में ऊपर से पत अंजलि, अंजलि से में गिरा हुआ। तो ये जो ऊपर से आते हैं, अंतरिक्ष से आते हैं। एक जगह और एक किताब गुरुदेव का मिला, बड़ा अच्छा आध्यात्मिक वैज्ञानिक प्रतिपादन में है, मनुष्य से उठा हुआ देवता नहीं, इसमें कि नीचे से बंदर से, हम अमीबा से बढ़ते बढ़ते देवता, ऊपर से उठा हुआ पशु कहिए, कि उठा हुआ पशु नहीं कि नीचे से हम लोग पशु जोनी से बढ़ते बढ़ते आज बंदर से आदमी बन गए। गिरा हुआ देवता है, देव लोगों से डायरेक्ट यहाँ पर लैंड कर गया, जिससे कैसे उड़न तस्तरी वाले आ जाते हैं। तो मनुष्य एक स्वतंत्र योनि है, जो पृथ्वी के ही सब इन योनियों से भिन्न स्टाइल का है। इनको दिशा दे सकता है, इनको गाइड कर सकता है, इनका टीचर बन सकता है, जो ये बने हुए। तो उठा हुआ पशु नहीं, गिरा हुआ देवता है बस। भटके हुए देवताओं का एक चार्ट बनाया था। तो ये इसमें कहेंगे कि हम लोग ये है तो जो ऊपर से अंतरिक्ष से आते हैं, जिसे अवतारी चेतना को, उनको भी कहते हैं गिरे हुए पत्ते। ब्रह्मलोक से आया हुआ है, किसके लिए? परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम, अवतरण प्रक्रिया। तो अवतरित होते हैं पौधे भी, वनस्पतियां भी, तो गिरते हैं निकल करके, लोक कल्याण के लिए जाया करते हैं। तो ये बहुत ही लाइफ में उठने के लिए गिरना भी पड़ता है। फाल और नीचे जाए ऊपर जाए, पिस्टन नीचे गया ऊपर गया, पानी ऊपर गया नीचे गया, राख नीचे गया ऊपर जाकर के ले आया। तो हम लोग omni प्रेजेंट सत्ता को देखें, नीचे भी कभी जाना है, ससुराल से मूलाधार जाना है, मूलाधार से ससुराल जाना है। नीचे जाए तो नीचे वाले को, शक्ति को ऊपर खींचने के लिए जाए, ऊपर गए हैं तो अपनी शक्ति को व्यापक बनाने के लिए जाए, फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें। तो ये सारी बातों को बड़ा शानदार लगा है। पर्ण सदाश, देखिए, उद्गु रमाण आयचा, कितना कमाल की बात है। ये जो उत्पत्ति, जहाँ कहीं कहीं सृजन का काम चल रहा है, जो अभिघ्नते चल, कहीं कहीं पर ढलाई चल रहा है तो कहीं गलाई चल रहा है। तो गलाई ढलाई, गलाई ढलाई, शरीर में हम लोग साधना करते हैं तो कुछ दोष दुर्गुणों की गलाई होती है, तो अच्छे गुणों की ढलाई भी हो जाती है। दोनों काम एक साथ प्रक्रिया चलती है। साधना, उपवास, आसन, प्राणायाम, या और भी देखिए उधर फैक्ट्रियों में रॉ मटेरियल ले आकर के, सड़े गले लोहा लकड़ ले आकर के फर्नेस में डालकर गला करके नया ताजा बना करके दे दिया। तो शिव जी ये काम करते हैं, गलाई ढलाई का काम में लगे हुए उनकी शक्ति। यहाँ फिर प्रश्न उठता है कि शिव जी तो खाली गलाई करते हैं, ढलाई तो ब्रह्मा करता है। तो ब्रह्मा वही रुद्र है अथर्वशीरोपनिषद में, हम बांटे नहीं, ये सब एक ही काउंटर पार्ट है। काम को लेने के स्टाइल में कह दिया गया ब्रह्म, बस रुद्र ही ब्रह्मा है, ब्रह्मा ही रुद्र है, ये करने का। एक ही ईश्वर है विभिन्न क्रियाकलापों में। तो ईश्वर परब्रह्म परमात्मा गलाई ढलाई की क्रिया कर रहा है कहीं भी, तो वो उपयोगी है, उसका हम लोग लाभ लें। और भी जाकर देखिए, नविघ्नते च नम खिदते च, आलस्य प्रमाद अकर्मण्यता बनेंगे तो फिर तरह तरह के उसमें आएगी, उसमें रोग आता है।
प्रकृति देता इसमें आ जाता है। तो अकर्मण्यों को दुख मिलेगा, दुख पुरस्कार होता है। यदि अकर्मण्यता में दुख न मिले, आराम खोरी में कष्ट मिलता है। अकर्मण्यता खुद करें, क्रियाशील योगा कर्म सुकौशलम। तो अकर्मण्यता को दुख देने वाले रुद्र, अकच बकच अन्न बन अनाप शनाप खाना खा लेंगे तो वो होता है ना बदहजमी, कब्ज, ये सब गैस पैस, ये सब पुरस्कार मिलते हैं। तो अब शनि ग्रह शिव जी हमको परेशान कर रहे हैं, भाला मार रहे हैं, नहीं, वो प्राण का ही खेल है। इसलिए हम अपनी अकर्मण्यता को हटावें और कर्मशील जीवन जीते रहें। देखते इसमें बराबर गतिशीलता है कि इसलिए इसमें कह दिया है कि तो अकर्मण्यता को दुख देने वाले, अकर्मण्य जीवन जिएंगे तो हमें कष्ट मिलेगा। तो कष्ट मिलेगा तो हमारे फायदे के लिए आया, बस वो दुख कष्ट आया है। तो ये कमाल की बात है, कर्मशील बनाने के लिए आई बात है। त्रिविध ताप को उत्पत्ति करता है को कह दिया गया है। प्रकृति तीनों तरह के प्रकाश को उत्पन्न करते हैं। ताप माने कष्ट भी होता है, ताप माने रोशनी भी होता है। कष्ट कभी कहते हैं दैहिक दैविक भौतिक ताप, रामराज काहू नहीं देता। और ताप पैदा करो, शरीर का हीट पैदा करेंगे तो ओजस तेजस वर्चस, ये भी प्राण है। तो दोनों अर्थों में हमें ली जानी चाहिए। तो इन तापों में जो विराजित हैं, त्रिविध तापों में तेज के रूप में शिव जी को प्राण कोश नमन है, ओजस के रूप में सूर्य जी का हित है, सिर्फ आग का गोला नहीं, उसमें कुछ ऐसी किरणें आती है भगवान सूर्य से कि शरीर को निरोग करेगा, मन को स्वच्छ बनाता है, आत्मा को। ये तो जब मेडिटेशन किया जाएगा गायत्री मंत्र का, जब प्राण का और सूर्य का ध्यान, तो यही फिल्टर्ड होकर ऐसी किरणें आ रही और हम इसी तरीके से हीट से तेजस्वी बन रहे हैं, रुद्र में बनते जा रहे हैं। ये बहुत ही शानदार है। इसमें छोटे छोटे सूत्र हैं लेकिन बहुत कमाल के हैं। नमः शुक्रुभ्यो च धनुष्कृभ्यश्च, बाण और धनुष को बनाने वाले, बाण कहा जाता है जो निकल करके जाए। सैटेलाइट निकला, वो बाण था, ऊपर चला गया। और धनुष जो पक्षपात, यहाँ पर प्रक्षेपण स्थल था, कहाँ से छोड़ा जाएगा वो सब बाण मिल जाता है। चलिए भारत को वहां से श्रीहरिकोटा से छोड़ा जाए। अच्छा ठीक है, गोली मिल गई तो गोली बनाने वाले को भी नमस्कार, और छोड़ने के लिए यंत्र बनाने वाले को भी नमस्कार। गुरुदेव ने गोली दे दिया, इस मंत्र का जप करना, तो बाण दे दिया हमें, और छोड़ने के लिए अपने बॉडी को भी तुम ये रिफाइन करना, पात्र बना देना। इसी शरीर से इस मंत्र का उपयोग करोगे तो ब्राह्मणों के लिए कामधेनु है। इस मंत्र से कामधेनु जैसा उपयोग कर सकता है कोई, अपने चरित्र चिंतन का जो धनी व्यक्ति है कर लेगा। शूद्रों के लिए पारस का हक दिया गया है, यानी अनगढ़ व्यक्ति तो यदि गायत्री महामंत्र का जप करना शुरू करे, उसके अनुसार जीना शुरू करे, तो पारस सोना बन जाएगा। वैश्यों के लिए कलवृक्ष कहा गया है, तो जो जैसा है इस बाण का उपयोग कर सकता है। बाण, गोली, बुलेट, तीर निकला, कलवृक्ष, सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी इसमें, देखते हैं। तो वो अपने ढंग की बात है, संसाधन भी जमा देगा, इससे बुद्धि मिल जाएगी कि हमें कैसा धनोपार्जन अधिक होगा, धनी कैसे बनेंगे, समृद्ध बनेंगे, उस समृद्धि से अपने जीवन को शानदार कैसे बनाएंगे। देवताओं के लिए अमृत कह दिया गया, क्षत्रियों के लिए ब्रह्मास्त्र कह दिया गया। ये गायत्री मंत्र सबके लिए, ऐसा नहीं तू मत जब तू मत, रुद्र सबके लिए नहीं, प्राण सबके लिए है, शिव जी किसके लिए नहीं है, बस। और प्राण को ही कहा गया है शिव जी। तो अपने भीतर के प्राण तत्व को सभी लोग लाभ ले। समानो मंत्र समिति समानी, वेद का आदेश है कि वेद के सारे मंत्र सभी लोगों के लिए एक समान है, बस वो अपने ढंग का लाभ लेगा उससे, बस। ये कोई छेनी हथौड़ी लिया है, कलछुल बिनना है तो चला भी रहा है, कोई कलछुल बिनना खराब है, टूट गया तो रखा है कि चोर आएगा तो मारेंगे टन से खपड़ी पर। तो हर चीज का उपयोग अपना ही कर लिया है। तो उसमें जो है उसका गुरीज कर ले, जहां पर रुद्रों को, असुरों को समाप्त करने के लिए। तो ये इसमें देखिए कमाल की बात है। धनुष आदि निर्माण करने, इसको भी धनुष कभ्य जन्म क्रिकेभ्यो, क्रिकेभ्यो का अर्थ है, अन्य भाषाकार ने अलग अर्थ लिया। पूज्य गुरुदेव ने यहाँ पर यह भाष्य दिया है कि हृदय रूप अंतःकरण से जो निकलता है तेज ग्लेश, अब देखिए ये कितना बढ़िया, उसको क्रिकेभ्यो कहा है। इस वाले रेंज में अज्ञा चक्र, अज्ञा सहस्रार चक्र वाले एरिया से जो निकल रहा है आभा मंडल,
ये किरणें कितनी कमाल की बात है, हृदय रूप सूर्य वृष्टि करा देता है। जैसे श्रद्धा की आहुति यदि डाला जाए इसमें, कहाँ पर, अंतरिक्ष में, देवलोक में, तो सोम की उत्पत्ति होती है, उसी से वर्षा होते हैं, और उससे वर्षा हो गई तो इतना शानदार हो गया कि जो भी पुष्प वृष्टि होती है, यज्ञ नाम जब यज्ञ उसमें कहा गया, सिर्फ अपनी है भावना है, इसे फेंक रहा है, एक कमाल का, वो भी एक तेज जा रहा है और पदार्थ के परमाणुओं में हेरफेर करके धरती पर ले आता है, सुंदर वृष्टि, सुंदर फसल होंगे, तो सुंदर उससे आदमी अनाज निकलेंगे सात्विक, तो उसको खाएगा तो सात्विक कर्म करेगा, सात्विक कर्म करेगा तो श्रद्धा बढ़ेगी, श्रद्धा बढ़ेगी तो सत्य को पालेगा। ये कितना एक साइक्लिक प्रक्रिया में दे रहा है। तो हमारा, हम लोगों का भी जो आभा मंडल है, इसको उसको ग्लेजी बना मैं अपने आभा मंडल को ऊर्ध्व लोगों के जाने के लिए, तो इस तरीके से इनके भाष्यों में थोड़ी सी भिन्नता दिखाई देगी, आत्मिकी के तरफ ले जाने वाली अधिक एक प्रवाह है इसमें देखा जाएगा ये करने के लिए। और भी जाकर देखते हैं, जगत के संचालक हृदय भ्यो नमो विचिंत्यभ्यो नमः, यहाँ पर कर दिया गया है, नमो विष्णुभ्यो नमः अनिहृत्यभ्यो नमः। देखिए, तो अपने ज्ञान विज्ञान को है कि धार्मिक वृत्तियों को बढ़ा रहे हैं तो पाप मूलक को हटा रहे हैं इसमें, तो इस तरीके से उसको दोनों काम किया था। भर्गो देवस्य धीमहि, कुछ लोग अपने ताकत को भर्गो दुष्प्रवृत्ति उन्मूलन में लगा रहे, तो कुछ देवस्य धीमहि, देवस्य धीमहि यानी सत्प्रवृत्ति संवर्धन में लगाना, परशुराम परंपरा की तरह। तो ये सब प्राण के उपयोग है अपने। और भी देखिए इनके, और आगे चल कर जाकर देखते हैं 47 में, समय भी देखते जाना है, चलिए आगे तेजी से थोड़ा बढ़ना पड़ेगा। द्रापे अंधसस्पते दरिद्र नील लोहित, अब ईश्वर के यहाँ दरिद्र कह दिए, दरिद्र श्राद्ध में माधे दरिद्र कहीं क्या, दरिद्र नारायण का है, दरिद्र नारायण एक लेख हमने पढ़ा था, दरिद्र नारायण नीचे मैट्रिक की कक्षाओं में था, तो अब उसमें दिन दरिद्रों की देहों को मेरा मंदिर मान, उनके आर्त और सांसों को बंसी के स्वर जाना। तो हम लोग नाक भाव नहीं सिकुड़ सकते, दरिद्र हम धनी हैं तो हमारा धन का उपयोग वहां होगा, या फिर उसको मोटिवेशन करें कि आगे बढ़े। अच्छा, कोई जानबूझकर दरिद्री मोल लेता है, इसी लोग राजपाट भी समिति छोड़ करके जा करके बन गया, तो वहां भी वो दरिद्र है, वो दरिद्रता ओढ़ा है स्वेच्छा से। क्यों? गांधी ने दरिद्रता ओढ़ा स्वेच्छा से, अच्छे परिवार में रहते हुए समृद्ध में ओढ़ा। वो जो गुरुदेव ने इतने समृद्धि को फेंका और दरिद्रता को ओढ़ा, दरिद्रता यानी अपरिग्रही, अपरिग्रही को कह दिया गया है कि अपने शिव जी को देखिए, सारा राज हिमालय वगैरह का मालिक भी है, और स्मशान घाट पर जैसे होता है ना, कितना कुछ भी नहीं, न कोई ट्रंक नहीं, बस बिल्कुल न कोई चाबी न कोई सर सामान। तो उस अवस्था को इसमें रखा गया है कि हम हर हाल मस्त रहे, बस जीवन में आते ही रहा करते, तो शिक्षा से भी कहीं अभाव का जीवन जीना चाहिए, अभाव प्रत्यालंबना निद्रा, बस। तो ये होता है, केवल सुख सुविधाओं में रहेगा आदमी तो कमजोर होता है, सहारा फिर खोजने लगेगा और रोने लगेगा बात बात में, क्या क्या होता है, सुख खत्म हो गया, पिताजी थे सारा कमा कर लाते थे, हम घर में बैठ के खाते थे, अब कौन हमको कमा के लाएगा, रोइए फिर जाकर। और हर उम्र में अपने आप को स्वावलंबी बनाना है किसी क्रम में, तो सुख सुविधाओं में आदमी कमजोर होता है। इसलिए व्रत त्योहार उपवास लाए हैं कि थोड़ा फास्टिंग कर लो, थोड़ा ये कर लो, थोड़ा कष्ट जी लो, थोड़ा जीवट बन जाओ, स्ट्रॉन्ग बनो। कहा भरत ने शकुंतला से कि देखिए वहां पर बाघ है, उधर नहीं फोड़ता है कि सब करता है, बाघ नहीं है बड़ी बिल्ली है, जाओ दांत गिनो उखाड़ कर लाओ, पकड़ कर लाओ उसको, हिम्मतदार बना करके रख दी, प्रणवान बना के रख दिया। तो ये अपने ढंग का आत्मीयता से करो, कंट्रोल में खेलो, तुम्हारे ये है। तो ये कितना कमाल की बात है। तो दरिद्रता नील लोहिता, नील लोहिता भी शब्द भी बड़ा अच्छा है। लोहित शब्द ने यहाँ पर लिया है रसपान करने को, होता है ना, चाह से, चो से चाटना। नील, नील कह दिया गया है ना, इसमें बैगनी नील आसमानी, इसका मतलब होता है कि वो रहा करता है अज्ञात चक्र में रहकर कमाल करता है। नीचे मूलाधार को वहां ले जाएंगे तो ओम उसका बीज मंत्र है। तो नील लोहिता का मतलब है बराबर वो हिरण्यगर्भ की स्थिति में रह करके संसार को चलाता है विराट के रूप में।
नीले आकाश में हर जगह विद्यमान है, नीलकंठ है उसका। देखिए कमाल की बात है, पूरे आकाश तत्व आकाश में विद्यमान है, वह सीधा आकाश में रहने वाला है, उसका सुख ले रहा है, उसके रसपान कर रहा है। तो उसके द्वारा हम संसार में जाएंगे यदि तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये कितना कमाल की बात बन रही है। नील लोहिता, ये सब रुद्र के लिए आ रहा है, शिव के लिए सब आ रहा है। ठीक है, आगे चल करके देखते हैं। आशाम प्रजानाम, देखिए मैं प्रजानाम ये शाम पशुनाम माँ, फिर देखिए इसमें कर रहा है, इसमें कितने बढ़िया है। तो आप ये जो है प्रजाओं प्रजाओं के, जिसे प्रजानाम ऐसाम पशुनाम, जो भी ये प्रजाएं हैं पशु हैं, तो हम अपने आप को प्राणवान बना लिए तो लोकहित में इन शक्ति खर्च कर, नहीं तो भगवान छीन लेते हैं सीधे आराम से। तो आप इन लोगों को तेजस्वी बनाए, इनको कोई कष्ट ना हो, कोई भय ना हो, निर्भय होकर के जी। पहलवान बन गए तो कहीं एक अथर्ववेद का एक छोटा सा सूत्र मिला था, उसमें वेद की शुक्तियां, स्वर्णिम शुक्तियां है वेद का, गुरुजी ने लिखा है किताब में, वेद की स्वर्णिम शुक्तियां, छोटे छोटे सूत्र है इसमें। त्रिगम हस्वम उसमें है, माँ वाह वाह, बलवान तो बनो पर उदंड नहीं। ये सब उग्रवाद आतंकवाद में जो कूद पड़े हैं ये सब, तो ये सब बदमाशी वही नहीं करेगा जो बलवान है, लेकिन ये दंड कहलाएगा, दंड का भागी बन जाता है। तो यदि हम बलवान बने हैं तो निर्बलों को संरक्षण देने के लिए बना है, डिफेंस बनाया गया है, सब सुरक्षा के लिए बनाए जाते हैं कि आम पब्लिक जो गरीब गुरबा से लेकर के और जो भी अपने ड्यूटीफुल बने रहे और कोई किसी को डिस्टर्ब ना करे, कितना बढ़िया है। तो ये इसमें सब दिया गया इसमें कि प्रजाओं के ये शाम पशुना माँ भेर माम, रोगों को निवारण करें चिकित्सक के रूप में। अच्छा, ये बहुत वैरायटी वैरायटी की जो प्रतिभाएं हैं वो प्राण है। प्राण में कोश यानी सभी प्रतिभावान लोग, इंजीनियर, डॉक्टर, चिकित्सक, मास्टर, वकील से लेकर के मजदूरी करने वाले, श्रम, ये छोटे छोटे बिजली टेक्नीशियन, राज मजदूर, मिस्त्री, ठठेरा, सब वैरायटी की जो प्रतिभाएं हैं सब प्राण है, प्राण में कोश है। इसके द्वारा ये कह दिया है कि इसका हम उसका सदुपयोग करके लाभ दें, राष्ट्रहित में इसका प्रयोग करने के रख दे। पशु नाम भेरमा रोगो, रोग निवारण में अपने को लगाएं, रोग निवारण लगाएं। बना रहा है जिसको मकान बनाने का है, तो जो बेचारा कष्ट हो रहा है बिना मकान का, तो उसको उस पीड़ा को रोग कहा है यहाँ पर। तो अपने अपनी प्रतिभाओं का, जिसमें जो प्रतिभा वही झोंक दे। ऐसा कोई नहीं है धरती पर जिसको कोई प्रतिभा नहीं, या तो लेबर होंगे, गृहिणी होंगे, किसान होंगे, कुछ तो जरूर है प्रतिभा, कुछ पिछले जन्मों से भी आदमी गुण लेकर के आते, उसे कुछ हो दे बस। चाहे लकड़हारा हो, चाहे उधर है ना, उसमें एक उनका मुख सदानंद ब्राह्मण सत्यनारायण व्रत कथा में चारों वर्णों का एक एक उदाहरण दिया गया है। सब अपनी अपनी प्रतिभा को झोंक दो सत्य को विकास करने में, सत्य को पाने में। तो नारायण सत्य स्वरूप है, उनको मिल जाएंगे, अपनी अपनी ड्यूटी में मिल जाएगा सबको। तो ये इसमें रखी गई। ठीक है, आगे चलकर देखेंगे। ढेर रोगो मोच, देखिए देखिए न किंचन किंचन आममत इसमें है, हमें किसी भी प्रकार का कोई रोग न होने दें। अब यहाँ स्वार्थ भाव नहीं है, जो साधक है उसको किसी तरह का रोग नहीं होता, सीधी सी बात है। वो अपने आप को सभी, चूंकि शरीर के सारे सिस्टम को सफाई करेंगे तो वहां कचरे नहीं आएंगे, तो रोग ना होगा। निश्चित रूप से बॉडी में किसी न किसी ढंग से टॉक्सिन डाला गया है बस, तो टॉक्सिन निकालने के लिए प्रकृति अपने ढंग से कर लेती है, रोग बन करके उसको निकालना चाहे, वो भी दयालु है प्रकृति। कोई उपाय नहीं है तो निकाल देगी वहां से, किसी तरीके से वो निकाल करके बाहर करती है। वो सदा चाहती है कि ये व्यक्ति शुद्ध हो, तो विभिन्न तरीके से रोग के रूप में बाहर निकाला जा रहा है। तो यह है कि हमें कोई रोगग्रस्त न होने दें। इसका मतलब है कि हम पांचों बॉडी का, पांचों शरीरों का, पांचों कोषों जो प्राण का स्वरूप है उसको हम शुद्धिकरण करें, तो शुद्धिकरण व्यक्ति का रोगग्रस्त नहीं होता है। बस यह है, किसी भी प्रकार हमें रोगग्रस्त न रहने दें। न किंचन, यहाँ पर किंचन आम आने पावे। और देख इमा रुद्राय तो से कपर दिने क्षयद्विराय, देखा पर प्रभराम महे मति मति, हम अपनी बुद्धियों को आप में प्रभराम मैंने आप में समर्पण करते हैं। इमा हे रुद्र, आपके लिए
जो हमारे जो है आपके लिए है निर्धर्ष, और इसके आपके महाबली प्राणवान लोगों के लिए। तो शिव जी के नंदीगण, भगवान भगवान के सहचर, तो जो भी रचनात्मक काम में लगे हुए हैं ये सब इस बल को कपर्दिने अब ऊर्ध्वरेता है। शिव जी आप कपर्दिने हैं, ऊर्ध्वरेता है, इसलिए हम आपको अपनी बुद्धियों को आप में समर्पण कर रहे हैं, यानी कि इन गुणों को हम भी अपने भीतर में ले आएंगे, बस हम भी कपर्दिने बनेंगे और तब से अपने बल को इस क्षेत्र में लगाएंगे जैसे आपके नंदीगण काम करते हैं। तो ये यथा सम असद, जैसे सम असद में सुख प्राप्त हो। द्विपदे चतुष्पदे, दो पैर वाले, चार पैर वाले, विश्वम पुष्टे ग्रामे। अब देखिए चार पद वाले तो एक भाष्य ने ऐसा भी लिखा है कि चार पद वाले में तो जानवर भी हो गए ये सब और मनुष्य भी हो गए। द्विपदे संग चतुष्पदे, इस घर में रहने वाले, हे वास्तुदेव किसी को नुकसान ना हो, ये गृह पूजन में मंत्र बोला जाता है। यहाँ पर ये भी रखा जा सकता है कि सारा सृष्टि चतुष्पद है, चार पैर वाली है, स्थूल सूक्ष्म कारण और इससे ऊपर वाला 10 जो इसको चला रहा है, इस रूप में है पुष्टम ग्रामे। तो उसका ये जो अंश है उसमें भी यह खुशहाली रहे और ये बनी रहे, तो हर जगह सृष्टि में। और इन अर्थों में भी हम ले सकते हैं कि जो प्रत्यक्ष जानवर है, मनुष्य है, विभिन्न तरह के जीव जंतु, इनको किसी भी तरह के किसी भी छोटी इकाई हो, गांव की पंचायत हो क्या हो या बड़ा राष्ट्र हो, ये विश्व हो, समग्र, तो अपना पूरा धरती पूरे अनंत ब्रह्मांड के लिए छोटा सा गांव कहलाएगी, छोटी सी बस्ती कहलाएगी, छोटा सा घर जैसा टीमी। अनंत ब्रह्मांड निहारिकाओं पर जाकर कुछ देखे और पृथ्वी को कहीं ढूंढने पर भी शायद नहीं मिले, तो इतना सूक्ष्म है। तो वहां के लिए छोटा गांव हो गया, और यहाँ पर आ रहे हैं तो यहाँ के लिए गांव ये बनते हैं। तो छोटी सी छोटी इकाई में भी ये किसी तरह के दुख कष्ट न हो, वाह। तो अपने बॉडी सेल में एक भी कोशिका ऐसी न रहे जहां पर कोई रोग हो, सारे, चाहे या अन्नमय कोश में देखिए हम लोग का रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, और ये आपका मस्कुलर सिस्टम है, बोन बॉडी है, नर्व बॉडी है, ये सब एक गांव कहलाएंगे। तो प्राण की साधना कर रहे हैं, प्राणाकर्षण प्राणायाम कर रहे हैं, तो एक गांव की क्लीनिंग किया, प्राणी की हीलिंग कर दिया जाए। तो ये कहना है कि प्राण ऊर्जा की हम खेती करें, आत्मा कण कण में है, तो आत्म साक्षात्कार तभी हो जहां भेद दृष्टि देखेंगे और यहाँ पर करेंगे, तो हर जगह पहुंच नहीं बनाने पर हमारी प्रगति अधूरी रहेगी। तो विराट हृदय, विराट नेत्र यहाँ पर रखने, आगे चल गए। याते रुद्र शिवा, और कर देखिए ये मंत्र बहुत प्यारा है, अनेकों जगह उपयोग होता है। याते रुद्र शिवा तनु शिवा शिवा भीष्वाहा भेषजी। हे रुद्र, आपका जो कल्याणकारी स्वरूप है, आपका जो एक चमक है, चूंकि ईश्वर एक प्राण की चमक बनाकर शिव कल्याणकारी चमक के रूप में, रेडिएशन के रूप में पूरे विश्व में व्याप्त है, तो इसको तनु कह दिया गया है। शिव जी का शरीर, शिव जी का शिवरात्रि यहाँ मंदिर वहां मंदिर, तो शिव जी कोई व्यक्ति नहीं है कि पूजा हो जाएगा तो कोई व्यक्तिवाची यदि शिव जी को हम मान लें कि व्यक्तिवाची, तो अब शिवरात्रि में हर गांव में हर जगह पूजा हो रहा है, तो अभी शिव जी कहाँ है? नमी तो केदारनाथ है, कितना बजे आएंगे? आपके यहाँ आपके वाला बारी बाद में आएगा, उसके बाद वहां जाएंगे, फिर बद्री जाएंगे, फिर उधर जाएंगे, गंगोत्री, फिर उधर रामेश्वरम जाएंगे, आपका तो बाद में आएगा बारी। वो सर्वव्यापी यहाँ पर जो बात कही गई है शिवा, तो यहाँ पर शिवा का मतलब रखा गया, यहाँ पर ये देखेंगे रुद्र शिवा तनु, उनका जो शरीर है वो आकाश है, देख रहे हैं, आकाश ही बड़ी है और वो बहुत ही पवित्र बड़ी है, चिदाकाश जिसे कहा गया। तो उस चिदाकाश का यदि हम मेडिटेशन करते हैं सहस्रार चक्र में, चिदाकाश नीचे वाले में जहां आएंगे अज्ञा चक्र में, तो यहाँ पर चिदाकाश है, अपने विचार भाव ये सब निकालने वाला, और जहां पर शांति और आनंद के सिवा कुछ नहीं है, उस वाले को यहाँ पर ये तनु है, ये उनका शरीर है। तो वो विश्वाहा भेषजी, वो सभी तरह के रोगों को नष्ट करने वाला औषधि है। वाह, कमाल की बात। शिवा भेषजी, देख रहे हैं जो विश्व के सभी तरह के रोगों को समाप्त करने वाला है, तयानो मृगजीव से, उससे गिले से, उस चमक से, उस आध्यात्मिक प्रकाश से, उस स्थिति से हमारा जीवन भी सुखमय हो।
तो ये ध्यान की प्रणाली में यदि हम लोग हैं तो ध्यान के माध्यम से एक एक चक्रों के ऊर्ध्वगमन करते, चक्र का मतलब होता है एक एक फेज, एक एक अवस्थाओं को करते हुए हमारा प्रगति होना चाहिए। बस निरंतर प्रगतिशील अपने को बनाए रखा जाए, किसी भी है कहीं भी हो। और वहां भी चूंकि वो चिदाकाश के रूप में है तो जो जहाँ है वहीं से लाभ ले ले अपने आप का। तो ये बहुत ही बढ़िया सा मंत्र है, या ते रुद्र शिवा तनु, जो आपका कल्याणकारी जो स्वरूप है, जो चिंतन है। तनु हाइड्रोस्फीयर को भी कहते हैं, चिंतन है जो आपका जो आभा मंडल है वह बहुत ही कल्याणकारी। शिवा विश्वाहा भेषजी, विश्व के रोगों के लिए हटाने वाला वो औषधि है, भेषजी औषधि कहते हैं। शिवा ऋतस्य भेषजी, और एक निरोगता प्रदान करता है, नई जीवन देता है। प्राणायाम करिए, जितना ये था शरीर के भीतर करो, हमने पढ़ा इसमें इसमें और साधना भी लंबा प्रैक्टिकल किया है सूर्य भेदन प्राणायाम पर। तो उसमें दिया है कि शरीर के वो कुंडलिनी को भी जगाने में मदद करता है, और वात नाड़ी को रोगों को समाप्त कर डाला है, जितने ज्वाइंट पेन है कई सब हटा डालता है। तो ये साइटिका बैटिका जहां भी ज्वाइंट्स पेन है कई सबको कबाड़ की तरह गला देगा। तो वो बहुत ही शक्तिशाली है। तो प्राण का भीतर में लाया गया, उसको गला, तो शरीर को निरोग बनाने वाले आप तत्व हैं। तो प्राण को ही शिव जी कहा गया यहाँ पर। एकादश रुद्र हैं, 10 प्राण और एक आत्मा। इनके द्वारा हम आत्म साक्षात्कार कैसे करें, यह बिल्कुल शानदार तकनीक दी गई है इसमें। तो ये बहुत बढ़िया है। शिवर मृड जीव से अपने जीवन को शानदार मान परिणो ऋतस्य हेतु वृणक्तो, आपके जो आयुध हैं हमारी चारों तरफ से रक्षा करें। आयुध यानी प्राण के जो रक्षण प्रक्रिया है, ये शिव जी की अपने रह गया है कि हमसे दूर रहे। क्या मतलब यहाँ पर है कि परि माने दूर भी होता है, वृणक्तो यानी कि जो रक्षण प्रक्रिया है, तो हम पर आक्रमण करने वाले तत्व दूर रहेंगे। दूसरी बात है रक्षण की प्रक्रिया होगी, जहां अपने आप को आभा मंडल से भर लिया जाएगा तो साफ है कि अपराधी तत्वों का जो रोग दुख है वो भीतर प्रवेश नहीं करेंगे। तो हमसे दूर रहे कौन, वो जो निगेटिव पॉइंट था वो आकर के टकरा कर चला जाएगा। यानी अंधेरा ज्ञानी आदमी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अंधेरे में भी ऊर्जा है, देख रहे हैं अंधेरा, डार्कनेस, जीवन का उठा पड़ा। रोग दुख सब पर आक्रमण करेंगे लेकिन इन पर नहीं, तो हमसे दूर रहे क्योंकि हम साधक हैं। ये और भी जाकर परित्वेष दुर्मति रहो, नेगेटिव थॉट यानी नकारात्मक चिंतन, निषेधात्मक भावनाएं, दुर्मतियां, ये हमसे दूर रहे। ये नष्ट कर डालता है। अच्छे अच्छे लोगों को डिप्रेशन में चले जाते हैं, जहां भी थोड़ा सा भावनाओं में ईर्षा द्वेष आया, ये सब निषेधात्मक है, कहा कि हमसे दूर रहे, दुर्मतियां। और भी देखिए अवस्थिरा मघवत भयस तनुः मृढ़वश, तो एक आया तनया मृड, और तो एक आय कहते हैं न्यूली बॉर्न बेबी हैं, और जो बच्चे बढ़ रहे हैं अभी स्टूडेंट लाइफ में सब चल रहे हैं, ये सब इनको सुख सौभाग्य प्रदान करने वाला। तो केवल प्रेयर करने से बात नहीं बनेगी, सभी को साधना करनी चाहिए। अपना रूटीन ऐसा रखना चाहिए कि सुबह में जगे जगे तो सूर्योदय से थोड़ा पढ़े, जगे उषा पान वगैरह करे, थोड़ा स्टडी भी करते रहे, तो शरीर के भीतर में सिस्टम सही हो जाएगा। सिस्टम सही होगा, शौच वगैरह भी सुंदर होगा। इसके बाद थोड़ा योगा कर ले, जब ध्यान आसन प्राणायाम बंद मुद्रा, भले 10 मिनट हो 5 मिनट, तो ये बहुत कमाल की बात होगी। तो ये सब प्राण की ऊर्जा बनेगी। और किसी भी, चाहे बेबी हो छोटा सा, तो भी बच्चों को ही सिखाया जाए शुरू से ही। चाहे कुमार कॉलेज स्कूल अभी पीरियड में चल रहे हैं तो उसको कह दिया गया है कि वो तनया मृड यानी सुखदायी सब बने। तो केवल भगवान से प्रेयर भर नहीं, प्रेयर का मतलब हो जाता है कि हम अपने जीवन में भी धारण करें उस सिस्टम को, प्राण को बढ़ावें और शिव जी बने। ये मेढ़ुमस्त शिवत्म, ये देखें मेढ़ुष्टम एकावन, समय देख लेते हैं 24 हो गया। देखिए तीनों ही कल पढ़ ले रहे हैं और प्रश्नोत्तरी में आएगा। मेढ़ुष्टम शिवतम शिवो न सुमना भव, ये हमारे लिए हे रुद्रदेव सुमना भव।
कल्याणकारी और एक मन का जो आभा मंडल है वह सुमना अल्फा स्टेट, यानी वो बहुत ही चमकीले तेजस्वी मन को हम प्राप्त करें। परमे वृक्षायुधम निधाय, परमे वृक्ष ऊंचे स्थान में, ये है वृक्ष का ऊंचा स्थान, ससरार चक्र वाला एरिया। परमे वृक्ष आयुधम निधाया, वहां पर जाकर के अपने आयुधों को वहां सारे आयुध विलीन हो जाते हैं, वहां पर समाप्त हो जाते हैं, कृति वसाना। और देखिए कृत्रिम वसाना कहा गया है चिदाकाश रूपी वस्त्र में, दिगंबर कहलाते हैं शिव जी। तो वो जो उनका वस्त्र है, तो वो आभा मंडल वाला ही वस्त्र है, चिदाकाश वाला ही वस्त्र है। वहां पर इसको वहां पर चमड़ा कहा कि आप इसको धारण करके आगमन करें। आ तेरा पिनाकम विभ्रदा गही, और धनुष को धारण करने के लिए यहाँ पर आवे, गही विभ्रदा धारण करके आवे शत्रु का, तो आप केवल शत्रु नाश करने के लिए। तो वो भीतर का जो निषेधात्मक है उसको समाप्त कर देते हैं। तो कोई भी व्यक्ति यदि साधना करेगा, आत्म साधना का प्रयास करेगा, तो उनके ये सारे रोग दूर हो जाएंगे। तो कहा जाएगा कि शिव जी ने शत्रुओं को मार दिया। तो शिव जी के क्या यहाँ पर प्राण को कहते हैं शिव जी, तो सबसे शक्तिशाली बात है। विकृद्र विलोहिता नमस्तेस्तु भगवा, हे भगवान, भगवान हे भगवान। देखिए विकृद्र आप शुद्ध स्वरूप है, विकिरण देखिए विकिरण से विकृद्र आ गया, ऐसा ग्लेज है मस्तिष्क से निकलने वाला, हर चक्रों से विकिरण होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आते हैं। तो जैसे जैसे हम लोग ऊपर उठते हैं वो होते जाता है। विलोहिता भी कहा जाता है कि समाप्त करने के लिए है, उपद्रव को नाश करता है। समाप्त करने का मतलब होता है कि काली किरणें आभा मंडल से निकलती जाएगी। काली किरणें भी रही तो प्रेत योनि में आदमी जाता है, अन्न भटका होगा। शुरुआत के दौर में गुरुदेव ने रखा था ब्रह्मचर्य में मानवीय विद्युत क्लियर फोटोग्राफी मशीन, वहां जाने पर केवल आभा मंडल का फोटो आता था। उसमें जो काली किरणें हैं एक एक इनमें निगेटिव पॉइंट है, इस व्यक्ति में अपना हर कोई अपना देख सकता था। और जो व्हाइट किरणें हैं इसके सद्गुण है। तो अब क्या करते थे, मशीन तो महात्मा नहीं बना देगा, हे मशीन हमको महात्मा बना दो, वो नहीं बनाएगा। फिर 10 दिन साधना करवाते थे, कल साधना, गंगा जल का पानी पियो और ये सब जड़ी बूटियां खाओ और ये ज्ञान क्लासेज लेते थे, ऐसे ऐसे विचारों में ले जाओ। और खान पान संयम योग व्यायाम से लेकर के विचारों के लिए आत्मिकी प्रवचन, और इसके बाद 10 दिन के बाद फिर मशीन पर ले जाते, अब यहाँ पर जाकर देख चमक बढ़ गई। तो वो सिर्फ बता देता था कि हम महात्मा नहीं बनाएंगे तब, लेकिन बता देंगे कि आप कौन से कितना वैरायटी वाला है या चमक कितनी है। तो वो एक रीडर भी अपना आ गया, इन दिनों मशीनों बन चुकी है, ध्यान भी लगा रहे हैं, बायोफिट मशीन है, जहां तहाँ लगा दिया कि आदमी क्या सोच रहा है, उसके ग्राफ के आधार पर पता चल जाता है कि मन चंचल है कि शांत है क्या। तो यहाँ पर ये कहने का इस मतलब हो जाता है कि हम साधना करेंगे। पहले ऋषि लोग मशीन कहाँ रखते थे जांचने के लिए, वो भीतर के आदमी के व्यवहार बदलते जाएगा, उसके लक्षण बदलते जाएंगे तो जान जाता था, उसके थॉट से, विचारों से, क्रियाकलाप से इसे परीक्षण कर लेते थे। तो ये चेंज होते हैं, शुद्ध होते जाते हैं। देखिए इसमें आता है यह अस्त्र शास्त्र हेतयो अन्यम, देखिए जो आपका अनेकों बाण है तीखे लगते हैं संसार के झटके, अन्यों पर लगे लेकिन साधक पर नहीं लगते, इसलिए कि हम पर न लगे। नहीं लगता इसलिए कह दिया कि नहीं लगता। यहाँ पर प्रेयर भर नहीं है कि हम गिड़गिड़ा रहे कि भगवान हमारा खाली बचा लीजिए बाकी को परेशान कीजिए, नहीं, ये होता ही होता है। जो साधना करते हैं उनमें ये इस तरीके की परेशानी नहीं आती। अनेकों संसार के जो बम्बार्डिंग है रूप रस गंध शब्द स्पर्श, इससे ऊपर ही निकल जाएगा ये बात। असंख्याता सहस्रान ये रुद्रा अधिभूम्यम, जो आपके असंख्य प्रतिभाएं हैं, प्राणों के जो विभिन्न प्रवाह हैं, देखते हैं इसमें असंख्य हैं। कोई भी सब्जेक्ट पढ़िए तो लगता है कि वो था ही नहीं है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, बिजनेसमैन है, किसानगिरी है, पानी में घुसिए तो लगता है कि इसमें भी अनंत आकाश है, आकाशीय विद्या में जा रहे हैं, यहाँ ग्रह वह सब कहा कि विभिन्न क्षेत्र में शस्त्र योजने अब धनवानी, उसको हम विस्तार करें या फिर उनमें कहीं भी कोई कमियां न रहे। और माने कमियों को भी दूर करना था, अवति विस्तार करने के लिए अर्थ में आता है। तो हर शब्दों के दोनों अर्थ में आता है। तो ये आ गया। अब देखिए ये 55वां लास्ट है, अस्मिन, 55 कहाँ गया, ऊपर आ गया, ये देखिए 55।
अस्मिन महति अर्वणे अंतरिक्षे, देखिए भवाधि, अंतरिक्ष में विशाल सागर के आश्रयभूत में, ये देख रहे हैं, तेषाम सहस्र योजने अवधन्वनि तन्मसि। ये अब अगले कुछ के मंत्रों में अंतिम वाला कड़ी बार बार आएगा, तेषागम सहस्र योजने अवधन्व धन्वनि तन्मसि, हमसे सहस्रों योजन दूर रहे, यानी अपनी चमक बढ़ेगी तो सहस्रों योजन दूर रहे। अच्छा, और अपनी चमक बढ़ी तो वो उन पर ये तो असर नहीं करेगा, लेकिन चमक बढ़ाई गई है कि सहस्रों योजन तक फैले, तो ये अपना फैलाए, देवता लोग उसको फैलाते हैं और दूर करते हैं, और वो जाती ये आने वाली ऐसे किरणें उस पर असर नहीं करते। तो दोनों के लिए दिया गया कि हम यदि साधक बनते हो तो वो लोग सहस्रों योजन दूर रहते हैं, और यदि प्रतिभा बढ़ी तो सिकुड़ करके ना रखे, उसको सहस्रों योजन तक फैला करके लोग कल्याण करते। ठीक है, धन्यवाद। शांति पाठ एक अध्याय पूरी हुई है, तो हम लोग प्रश्नोत्तरी में आए। देखिए प्राण विद्या कितना कमाल की चीज है वेद मंत्रों का। तो थोड़ा सा ये लग रहा होगा कि विषय भाष्ट है, भाष्ट कुछ भी नहीं, विषय का साधना के ये लाभ हैं, बस उस साधना के लाभ को बांटा जाए, बस शेयर किया जाए, बस हम लोग साधना करें और अपने अनुभवों को अपने तक सीमित न रखें, अपने फ्रेंड सर्किल अन्य लोगों को, अपने जो भी सराउंडिंग से उसको लाभ दें। इतनी भर बात के लिए इतना छोटे छोटे उदाहरण देकर के समझाया गया है सब विभिन्न मंत्रों में, कि हर कोई रुद्र के नंदीगण हम लोग हैं, पढ़े लिखे हैं तो ज्ञानी हो गए, नहीं कम पढ़े लिखे हैं तो बैल हो गए, तो बैल पर सवारी तो भगवान के साथ जुड़ जाएंगे तो सामर्थ्य तो है। वृषभ ध्वजा अपने झंडा पर शिव जी रखते हैं, उसमें विवेक है, संयम है, सेवा है। देखते इसमें साधना, स्वाध्याय, संयम, सेवा, ये चारों पैर है। तो इसी को बैल कहा जाता है। बैल इन चारों प्रयासों से पा लेगा, आगे बढ़ जाएगा, जीवन को धन्य बना लेगा। तो चारों पैसी पूजाते हैं, शिव जी में जाने के पहले वो बैल रखा जाता है, पूजा करें, यानी इन चारों को जीवन में अपनाओ तो शिव जी तुम पर सवारी करेंगे, सब पात्र हो जाओगे। साधना, स्वाध्याय, संयम, सेवा। नहीं हम उधर अब आंख बंद कर लिए तो ठीक है, तो भीतर इस चारों करो। आत्म समीक्षा, आत्म सुधार, देखने का आत्म निर्माण कर रहे हैं, आत्म विकास करो, फैलाओ, तो हर जगह ये चार पैर वहां हो जाएंगे भीतर की जर्नी के। तो वृषभ ध्वजा, तो शिव जी बैल पर सवारी करते हैं। बैल को खराब ना माने, दूसरे का बैल कहीं क्या, और बैल बनना पड़ता है तभी जाकर के शिव जी ये करते हैं। तो परिश्रम, सामर्थ हो, बल बन, बल से बैल हो गया, तो बल का धनी सामर्थवान हमें बनना पड़ेगा। और स्ट्रांग बनने की बात की जब, बल में भी बुद्धि में नहीं, दुर्बुद्धि दुर्मति शब्द का बल बुद्धि विद्या देहु मोहि। तो ये दोनों बात बनी। देखिए तो हैंड रेज है, धीरे धीरे। जी अमन जी ठीक है, ये हाँ जी। राजेंद्र कुमार गोयल जी का हैंड रेज है। जी भैया आप हाँ, अपना फोन म्यूट कीजिए। हाँ बाबू जी प्रणाम। जी प्रणाम। बाबू जी विवेक अपने अंदर पैदा करने के लिए क्या उपाय करें? देखिए उसमें को उपाय तो प्रैक्टिकल ही होता है सर जी। प्रैक्टिकल में समझदारी, कोई भी छोटा छोटा काम करे तो समझदारी का उसमें थोड़ा थोड़ा छौंक लगाते जाए। अब जैसे कुछ भी होता, ब्रशिंग कर रहे हैं तो ब्रश में कर रहे हैं तो अब मुंह धोना, इसमें क्या समझदारी कर, मुंह धोना रहना समझदारी है। उसमें कितना पेस्ट निकालना है ना जी, निकालना थोड़े से काम चला, इतना लंबा सा पेस्ट निकाल दी तो बर्बाद हुआ कि नहीं होगा। जी और पानी भी कूला कर रहे हैं तो कितना पानी बर्बाद करना, देख रहे हैं ना, ड्रॉप ड्रॉप की जरूरत पड़ रही है। पेट्रोल जी डाल दिया है तो पेट्रोल को कितना विचार रखना पड़ेगा ना, कि ऐसी गाड़ी स्टार्ट करनी है, 2 मिनट से अधिक रुकना है कहीं बैरियर पर तो गाड़ी को बंद करना है। तो विवेक हर जगह लगानी है। शराब कोई पी रहा है तो कितना पीना है कि तुम जाकर नलियों में मत गिरो और फटो सड़ो भी मत, मेडिकेटेड डोज लो। यहाँ कुछ भी जो भी हम लोग क्रिया करते हैं तो उसमें समझदारी का प्रयोग किया जाए, बस तो विवेक बढ़ जाएगा। समझदारी का कहा जाता है, तो समझदार आदमी कमाल का होता है, गणेश बन जाता है। जी छोटा से छोटा चीज में
अब चप्पल आ गया, घिस गया तो आज ही खरीद ले, आज ही क्या 2-4 दिन और चलेगा क्या? रसा सुतरी सुतरा बांध करके वहां नहीं चलेगा तो बाथरूम जाने में काम आ जाएगा, और लिटाने पोटाने वाले काम में नहीं लग रहा है कि हर चीज को हम धनी बनते जाएंगे हर चीज में। तो समझदारी ही विवेक है। हाँ, समझदारी को विवेक कहते हैं। खत्म हो गई बात। समझदारी 4 चीज बताए हैं ना गुरु, समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी को। जी तो जिम्मेदारी का निर्वाह करेंगे जब आपका स्वस्थ रहेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा। बहादुरी प्राण में कोष का उपलब्धि है। समझदारी देख रहे हैं ना, समझदारी आपका मन समझदार है बेचारा, वो तेजस्वी मन वाला है कि ये वो क्या सही है क्या गलत है, चाहे राजनीति हो या घर परिवार हो या खान पान हो, उसको महत्व देता है, उसका स्वच्छ हो गया है। और ईमानदारी, ईमान तो सीधे ना, ईमान तो कमाल की बात, वो विज्ञान में कोई सा ईमान। अपनी अंतरात्मा की आवाज करो, सोचो, जैसे हम जिसका अनाज खाते हैं, जिन्होंने हमें पैदा किया है, जिस उद्देश्य के लिए, उसका काम करने के लिए, जिस उद्देश्य के लिए है, उन्होंने इतना किया और हम उनके लिए क्या किया? पिता ने, माता ने, समाज वालों ने, ये है हमको कितना लाभ दिया है, विद्यालय दिया, स्कूल दिया, पेड़ पौधे दिए, फले हम खा रहे हैं, पत्नी दिया, ये सब समाज ही देता है। देखिए अब पूरे हम अब उसको उसके लिए ये रह जाए, तो ईमानदार आदमी इसका कर्ज चुकाएगा बस। तो भीतर का कॉन्शसनेस जगेगा तभी होगा वो बात का। बाबू जी, तो शरीर भाव से हटने के लिए समझदारी कैसे इस्तेमाल करें? हाँ, ऐसे हटे कि शरीर में रहेंगे तो शरीर सड़ेगा गलेगा ये रहेगा। जी आत्म भाव में शरीर में एक ऐसा भी तत्व है जो कि रोग रहित है। तो जब दुख कष्ट आने लगे तब उसमें क्यों नहीं घुस जाएं कि दुख कष्ट परेशान न करे। जी हम रोने लगते हैं कि टीबी हो गया, टीबी आत्मा को हुआ है कि बॉडी को हुआ है? तो टीबी हुआ है तो रोने से बात बनेगी कि उसका इलाज करेंगे, खाएंगे पिएंगे, योगा करेंगे, गोगुल वगैरह का हवन करेंगे, प्राणायाम करेंगे, भाग जाएगा। जी वो बॉडी को हुआ है, आत्मा को नहीं हुआ है। आत्मा मस्तिष्क में हो जाएंगे तो कोई कष्ट नहीं, आप केवल आत्मा मस्तिष्क में मेडिटेशन में उसको घन मारा जाए काटा जाए कोई अंदर नहीं पड़ेगा जी, क्योंकि आत्मा में स्थित हो गया है वो। हाँ जी बाबू जी जी, धन्यवाद जी, प्रणाम। देखते हैं और जी 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 वो रूपा दीदी का हैंड रेज है। जी दीदी। जी पिताजी प्रणाम। जी प्रणाम। पिताजी, सांडिल्य उपनिषद का 9वें खंड में अवधारणा को स्पष्ट करते हुए समझा रहे हैं कि अपनी अंतरात्मा में मन को धारणा करना, दहरा हृदय आकाश में बाह्य आकाश को धारणा करना तथा पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश में 5 मूर्तियों को धारणा करनी चाहिए और इस प्रकार की होती है। तो पिताजी, हम इस 5 तत्वों को 5 तन्मात्रा सूक्ष्म गुण से ले लिए, लेकिन मूर्तियों का धारण करना और ये 3 प्रकार के हैं पिताजी, इसको समझना है, कृपा करके समझा दीजिए। मूर्तियों को धारण करना यानी जो भी दिखने वाला पदार्थ है उसको मूर्ति कहा गया। जी और मूर्ति माने हम अपना 2-4 को मूर्ति रख लिए हैं पूजा के लिए, इनको नहीं। मूर्ति यानी जो मूर्त है, दिखा जा सके। तो अपने पृथ्वी तत्व में बाहर की पृथ्वियों को, कि मेरा शरीर सिर्फ इतने भर नहीं है जितना हम बॉडी हैं, बाहर के जो फल फूल केले ग्रह नक्षत्र देख रहे हैं सब अपने ही शरीर के हिस्सा है। अब जैसे केला दुकान पर दिख रहा है तो बाहर मूर्ति है, अब उसको भीतर खा लिया था, मेरा वजन है, मेरा शरीर, अपना कहलन ले कि नहीं। तो यानी बाहर का भी पदार्थ अपने ही पदार्थ, अपने ही बॉडी के हिस्सा है। जब जरूरत के अनुसार भीतर करिए या अपने शरीर से भीतर रखें या शरीर से बाहर रखें। तो सब में अपने तो अपने को विराट बनाओ। मूलाधार से जब ध्यान करें तो पूरा अंतरिक्ष के जितने भी ब्रह्मांडीय पिंड है सब अपने शरीर का हिस्सा है। और वहां से जो फ्री इलेक्ट्रॉन से आते रहते हैं जाते रहते हैं, हमने शरीर से भी निकला तो दूसरों के लिए जाएगा, मल पदार्थ निकला तो अन्य जीव जंतु खाद वगैरह बन करके वृक्ष वनस्पतियों को जा रहा है। तो सब अपने ही शरीर का हिस्सा है। जल का ध्यान करिए तो सब पृथ्वी जल में विलीन हो गया और सारा समुद्र का मैं केंद्र हूँ और सारे समुद्र अपने शरीर के हिस्सा है। तो ये ऊर्ध्वगमन करने की इसमें बात कही। इसे धारणा, यही करके धारण करें माने धारणा करें, ऐसा सोचें कि अपना ये बात।
तो हृदय में ऐसे विचार करें, अग्नि है तो बाहर का अग्नि और भीतर का अग्नि सब एक, वायु है तब भीतर जो सांसें चल रही बाहर है ना, भीतर गया है सांस हम ले रहे हैं, तो मैं सारे हवाओं का मेरा शरीर है और मैं उसकी आत्मा हूं। तो कोई हवा से नहीं मरेगा, न जल में मरेंगे न कहीं आगे, सब मित्र बन जाते हैं ऐसे साधक के लिए। आकाश ही मेरा है तो अपना भीतर में भी आकाश तत्व है, और ये बाहर के आकाश एक ही है, कहीं बटा हुआ नहीं। मैं इसकी आत्मा हूं, तो सारे तत्व भी विलीन होते जाएंगे और साधक पा लेगा। तो ये धारणा कहलाता है जी। जी पिताजी, तो इसमें लिखा हुआ है कि यही 3 प्रकार के हैं, इसको फिर क्या समझे? और 3 स्थूल सूक्ष्म कारण के रूप में रहता है, 3 अवस्थाएं हर जगह रहती है, 7 लोकों में। जी पिताजी, समझ गए पिताजी, 3 7 प्रकार। गुणे 3। हाँ, ये त्रिसप्ताह पर्यंत विश्वरूपाणि भावता है, सप्ताह से आसन पड़े, त्रिसप्त संविधा कृता है ना पुरुष सूक्त में भी। जी ये अथर्ववेद का पहला ही मंत्र है फिजिक्स का, ये त्रिसप्ताह, ये 7 गुणे 3 के फैक्टोरियल में सब चल रहा है। 7th उसके जो ग्रुप हो जाते हैं, 7 ऑर्बिट है, लेकिन हर एक ऑर्बिट में तीनों है स्थूल सूक्ष्म कारण। जी जी पिताजी, धन्यवाद पिताजी, प्रणाम पिताजी। ठीक है जी। अगला हैंडल जो है इनका राजेंद्र थापा नेपाल से जी। जी बाबूजी, ये सैमसंग लिखा है, इनका नाम क्लियर नहीं हो रहा। हाँ बाबूजी प्रणाम। हम सुभद्रा बोल रहे, वो मोबाइल के वजह से हो गया नाम चेंज। बाबूजी इसमें जो दिया है, जैसे कि कोई भी शुष्क पेड़ हो या छोटे छोटे पौधा है, उनमें भी हम उनको रुद्र को माने और नमन करें। तो होता है ना कि सूखा पेड़ को काटते हैं, या जो झाड़ फंड जो भी उगता है पेड़ में, उसको तो उखाड़ के हम लोग फेंकते हैं। फेंकते हैं इसलिए कि उसका उपयोग नहीं जानते। फिर कहते हैं उनका भी सम्मान करना सीखिए। फिर हम उसमें क्या करेंगे? सूखा पेड़ को तो हटाना ही है, जो छोटे छोटे दूब है उसको तो फेंकना है। जी जी ठीक है, फेंकिए। तो और जो गरीब गुरबा है, जिसके ईंधन में गैस चूल्हा है, दिखेगा चुन के ले जाएगा, उससे अपना ईंधन बनाएगा, है कि नहीं बात? तो किसी के लिए उपयोगी है, अपने लिए अनुपयोगी हो गया। तो अपने लिए अनुपयोगी है तो उसको आप फेंक देना, रोड पर जाकर फेंक देंगे। कि घी कहाँ फेंके, रहता ना कि दाल में फेंके कि कहाँ फेंके, फेंकना अर्थ अलग हो जाएगा, फेंक दें। उसका गुडीज के लिए डिस्पोजल में डाल दें, खत्म। अपने लिए काम के नहीं तो दूसरे के डिस्पोजल के लिए छोड़ें। सृष्टि खाली हमारे लिए थोड़े बनी, सबके लिए बनी है। बस यहाँ पर अपने लिए उपयोगी है तो इसका मतलब नहीं कि संसार के लिए अनुपयोगी है, दूसरों के लिए अमृत है वो। इस भाव से यदि हम सोचेंगे तो उसको नमन कहलाएगा। अच्छा अब डस्ट ठीक, है थैंक तो यू डस्ट, बाबूजी। हाँ, छिलका तिल का डस्ट निकल गया घर में छिलका, तो उसके लिए डस्टबिन में इज्जत से जा करके डाले, चाहे जहाँ फेंक दो, रोड पर रास्ता चलने वाले दिक्कत करे, कोई गुजर रहा है छत पर से फेंक दो, माथा पर गिरे। फेंकना शब्द नहीं लग रहा है कि किसा तो है। उसको हाँ ठीक। डिस्पोजल कर दे, बढ़िया से पॉलिथीन में डाल दें कि आवे म्यूनसिपैलिटी का ले जाए या कुछ और करे या कहीं खाद में डाल दें। तो ये रिस्पेक्ट करना हो गया। तो उसमें क्या है, कूड़े कचरों को भी हम रिस्पेक्ट देते हैं, बहारते हैं बढ़िया से, और जहाँ उसके लिए रखने का जगह है वहां रखेंगे, खुश भी हो जाएगा। डस्टबिन में डालेंगे तो खुश होता है, आओ आओ मित्रों, मीटिंग चल रहा है। तो कहाँ पड़े, देखिए ना, वहां पड़े थे, मालिक को इतना भी नहीं लग रहा था कि डस्टबिन में डालें कि हमारे भी फ्रेंड सर्किल है। बड़ा मजा है अध्यात्म दीदी। ठीक है, प्रणाम बाबूजी, थैंक यू। जी थैंक यू। तो इसमें अपना नाम बदल दिए, राजेंद्र थापा लिखा हुआ था, मोबाइल खोलते समय वहां दूसरे का नाम ना रखे हैं उसमें। जी बाबूजी प्रणाम। हाँ देखिए, तो आप तो हैं, प्रणाम जी। हाँ जी, मैं नेपाल में हूँ बाबूजी। हाँ जी, नेपाल से कहिए थापा जी। तो जो जो प्राण शक्ति है, हम्म विचार में भी तो प्राण शक्ति है, होता है। जो विचार करते हैं वो प्राण शक्ति के कारण प्रकट हो जाता है। हम्म लेकिन वो प्राण शक्ति में जो जीव न चाहता न न चा वो गलत गलत विचार क्यों निकाल सकता है, वो निकालता है। वो प्राण शक्ति तो दिव्य विभूति है, तो हाँ उसमें गलत गलत क्यों निकलता है? जैसे आलस्य रहना, है ना? तो ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। इसको ऐसे सोचा जाए थापा जी कि जो विचार है, तो विचार तो दौड़ रहा था, जी ठीक है। तो आकाश में से विचार कुछ दौड़ रहे थे, कहीं और के लिए जा रहे थे, हमने उसको टकुआ फंसा लिया अपने पास। हमने अब मान लिया कि हमारा विचार है,
वो उसको छोड़ देना चाहिए था, वो किसी और के लिए जा रहा था ना, वो आलस वगैरह जा रहा था किसी और के लिए, इनके लिए जा रहा था जो बेचारा काम करते करते थक गया है, तो वहां आलस चाहिए कि नहीं चाहिए सोने के लिए। जी जी वो भी उपयोगी है, किसी के लिए जा रहा है कि तू कामें करते मत रह जाना, टूट जाएगा, मरा जाएगा, तब फिर जाकर नींद आती है, झपकी आती है। आलस भी जरूरी है बैटरी चार्ज करने के लिए। जी और जो आपके लिए विचार जा रहा था, एक ताजगी वाला आ रहा था, उसको वो आपके लिए आ रहा था। तो बसें तो गुजरती रहती है, आकाश में दौड़ते रहती है, उनको हम चाहे जिस किसी को न फंसा लें, ट्यूनिंग करना होता है काम की चीजों को रोकर। आत्मा तो बहुत पवित्र है, आप पवित्र है, आप आत्मा है तो पवित्र है। तो विचार नेगेटिव क्यों आया? वो जा रहा था दूसरे के लिए, वो आपका नहीं था, आपको छोड़ देना चाहिए था। तो आप जाओ किसी और के लिए, आपको नमन है, खत्म। जी जी और जो अपने लायक था उसको रोकते, आवाहयामी स्थापयामी, आइए आप हमारे लिए उपयोगी हैं, आइए थोड़ा नहीं, हम और के लिए भी जा रहे हैं, ठीक है, ये एक ही मिनट सही। जी उसमें है ना माध्यमताओं प्रतिष्ठा, नहीं हे विश्व के देवताओं, हम हवन कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, आप लोग आइए। नहीं, जी हम लोग सब अस्थिर नहीं रहते, थोड़ा ही सही, लेकिन जितना ही सही सुख पूर्वक आइए, विराजिए, भले एक नाम मात्र के लिए, आप क्षण मात्र भी आएंगे तो हमारा कल्याण होगा। तो इस तरीके से उनको आवाहयामी स्थापयामी, फिर जा करके गच्छतम भगवान अग्र। यामी तो नमस्कार। ठीक है। जी 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 बाबू। हाँ, तो विचारों का, संसार के सारे विचार अपने विचार है, चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, तभी ये सत्य मिलेगा, नहीं तो फिर कुछ और मिलेगा, टेंशन मिलेगा। यहाँ अपने विचार हैं, यानी जिसके लिए जा रहा है वही तो अपना आदमी है। हाँ 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 जी जी वो जी काम करके बेचारा थक गया, आपके लेबर थे, वर्कर थे, जो भी आप चला रहे हो सिस्टम, तो भी तो थकेगा, तो आलस चाहिए कि ना वहां पर, फिर हाँ कल जी कैसे आएगा ड्यूटी पर? हाँ जी जी हाँ, तो बड़ा सारे संसार के हर चीज बहुत प्यारा है, ईश्वर उसमें दौड़ रहा है। हम्म। अपनी परिभाषाओं से हम न तोलें सबको जी। जी जी इंडिविजुअल तो है नहीं वो ऐसा है ना, प्राणी, वो शरीर मात्र आप अपने आप को समझ देता है। हाँ तो उसको जी। दूर भगाने के लिए बहुत हाँ बहुत प्रयास करना पड़ता है, प्रैक्टिकल बनाने के हाँ, अभ्यास है, खेलना है ये तो केवल। लिए। जी बाबू जी। ठीक है, धन्यवाद। आगे देखते हैं, हैंड्रेज है जी प्रणाम। विष्णु जी का जी। बाबूजी प्रणाम। हाँ जी बाबूजी, प्रणाम। ये षटचक्र वेदन में जो बीज मंत्र है लंग वंग रंग यंग हंग, तो हम्म, इसका अक्षमालिको उपनिषद से मतलब मैं ले रहा था चिंतन उपक्रम देने के लिए। हम्म, तो उसमें जो संस्कृत है उसमें लिखते हैं ओम लंकार विश्वम्भर भास्वर, और हिंदी में ओनली लौकार लिखते हैं बाबूजी। हम्म, संस्कृत में लंग लिख रहे हैं वो, बट हम्म, हिंदी में वो केवल लौकार लिख रहे हैं। तो उसमें हम्म, संगति बैठ रही है अक्षमालिको उपनिषद से। तुम विश्व का पोषण करने वाले तेजस्वी हो। धरा से पृथ्वी तक से संपूर्ण विश्व का पोषण हो रहा है बाबूजी, हम लोग सब देख रहे हैं अभी पूरा। रुद्रदेव का प्राण का सब वहीं से, वनौषधि वगैरह सब, इससे हम संगति बिठा पा रहे हैं। अब हम्म, हमको एक बाल सुलभ जिज्ञासा हो गया कि लौ में अनुस्वार लगा है, तो अलंकार देखते हैं तो उसमें लिखे हैं तुम हाथी आदि को अपने वश में करने वाले एवं मोहित करने वाले हो, और वो हम्म, अनुस्वार लंग वंग रंग यंग हंग सब में लगा हुआ है बाबूजी। ये बाल सुलभ हम्म, जिज्ञासा है बाबूजी, थोड़ा संस्कृत में कमजोर है। तो हमको वही लगा कि हमको अपने चिंतन क्रम में खाली लौकार को देना है कि अंग वाले को भी जोड़ना है, क्योंकि जब वश में किसी को करते हैं तो प्राण वशवर्ती होता है। सामर्थ्य होगा तो वश में करेगा। हम्म, मतलब चाहे व्यक्ति हो या वस्तु विशेष, उसमें परिवर्तन सृजन पोषण तीनों का प्राण सामर्थ्य रखता है। और मोहित हम्म, करने वाले हो तो मोहित तो आत्मीयता से ही आदमी हो पाता है। काहे कि ऐसे धन वैभव से थोड़ा टाइम के लिए कर लेगा, लेकिन दिल पे राज करना हो तो प्रेम से ही राज करेगा। तो हम्म, हमको ये अनुस्वार वाला उल्लंघ में जोड़ना है कि नहीं जोड़ना है, क्योंकि संस्कृत में लंकार का लिख रहा है ओम लंकार विश्वम्बर भासुर, ओम वंकार सर्वप्यान कर निर्मला। तो सारी तत्वों संगति बिठा लिए, अभी अंकार वाला जोड़ना है कि नहीं जोड़ना है। देखिए, नहीं, बहुत बढ़िया जिज्ञासा है। इसमें ल है तो हम हर जगह लंग कंग कंग नहीं लग रहा है कैसा, तो अंग अंग करना। तो असल में सृष्टि निरंतर गतिशील है, नया उत्पन्न हो रही है, तो टप टप होता है ना, इसमें तो लगातार नहीं है कहीं भी। उसका जो ब्रेकेज होता है उसी को कहा जाता है क्वांटा। एक लगातार यहाँ से किरण निकला तो वही भर नहीं, अपने में से एक गोली छोड़ रहा है, तब टंग करने का मतलब होता है कि वहां पर एक छोड़ा, फिर दूसरा छोड़ा,
तो ये इस तरीके से बार बार जो छोड़ने की जो प्रक्रिया है फायरिंग का, इसलिए अंग लगा है वहां पर। तो किसी भी तरह प्रयास करे तो बार बार निकालने की प्रक्रिया है, तो वहीं से ओरिजिन से निकल रहा है कि एक पार्टिकल एक निकला तो वहां पर पहुंचा, फिर एक निकला जो जन्म लिया। तो इसे टंग करने का मतलब वहां आता है, जैसे कोई बारिश गिरा था टप टप होता है, ये बात है। तो अंकार लगा इसलिए कहा है कि उसमें वो बहुत ही वशवर्ती है और वो लगता है जैसे एक बहुत बड़ा मैग्नेट लोहा का गर्डर टांग है, ठीक है, और उसको घन से भी मारेंगे जहां तहां बेतरतीब, एक हारमोनियम न होगा तो वो हिलेगा नहीं। और 5 ग्राम के कॉर्क से एक खास हारमोनियम टन 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 तो हिलने लगेगा, वो देख रहे हैं कितना वो हारमोनियम। तो यहाँ पर एक लयात्मक गति से रुक रुक करके एक साइंस वहां पर काम कर रहा है हर जगह में, इसलिए उसको उसको एक नाम वो भी एक दिया गया है। तो बराबर है, एक हम बहुत श्याम हर जगह चल रहा है तो शांत है, छोड़ दिया, फिर एक नया को छोड़ा, इसलिए अंग वहां पर लगता है टंग टंग टंग। तो लंग तो यही बार बार उसको कहने पर वहां की ऊर्जा जगती निकलती। एक ही बार लंग बोल दिया तो निकल गया, वो चला गया, फिर वहां पर जनरेटर खत्म हो गया, देख रहे हैं ना वो। तो शांत अवस्था बनी रहनी चाहिए, वहां से ऊर्जा का प्रक्षेपण होते रहना चाहिए, इसलिए अंग शब्द जोड़ा गया हर एक में। ठीक है, धन्यवाद। शांति पाठ की बारी आ गई, 2 मिनट है। जी बाबू जी, चैट बॉक्स में 2 प्रश्न आए हैं। हाँ कहिए। जी, पहला प्रश्न है, ये रेडमी लिखा है, नाम नहीं है इनमें, तो ये लिखे हैं कि क्या 6 चक्र, पंचकोश एवं 72,000 नाड़ियां हर पशु पक्षी में भी होता है? देखिए उसमें 72,000 नाड़ियां तो हर जगह होगा। अब वहां पर नाड़ियों का अर्थ हम लोग नस नाड़ी ले रहे हैं, नर्वस की क्या ले रहे हैं, इस पर निर्भर करता है। नाड़ियां कहा गया है थॉट को, बस ये समझिए, विचार। तो विचार प्रवाह तो हर एक के लिए, जब आत्मा है उसमें हर एक जीव जंतु में, तो आत्मा का तो विचार प्रवाह सहस्त्र का इनफाइनाइट है। सहस्त्र मान इनफाइनाइट, केवल गिन करके नहीं, 1000 या 72,000। तो 24 तत्व है, और 24 के उसको हम मल्टीपल कर दें 3 से स्थूल सूक्ष्म कारण, तो 24 या 72 हो गया, और 1000 का मतलब है इनफाइनाइट। तो हर एक के जीव के भीतर में जो सोचने की प्रणाली इनफाइनाइट सोच सकता है, वो तो चिंतन प्रणाली है, वही नाड़ियों में से दौड़ते रहता है, तो इसलिए कहते हैं प्राण है वो, उसको हम देख नहीं सकते। नाड़ियां केवल नस नाड़ी को नहीं कहा, उसमें दौड़ने वाले प्राण को कहते हैं नाड़ियां। बिजली दौड़ रही है तारों में, तो दौड़ने वाली बिजली को हम लोग कहाँ देख पाएंगे, इसलिए नाड़ियों को नहीं देखा जाता है, विचार प्रवाह है सब। जी जी बाबू जी, और उन्होंने पूछा कि क्या 5 कोश भी हर पशु पक्षी में होते हैं? हाँ, पांचों विभर्ति पंचावरण जीवों को शास्तुते माता गायत्री मंजरी में शिव जी बता रहे हैं कि हे पार्वती, सभी जीवों के भीतर में जो जीवात्मा है 5 परतों से होगा। उसके भीतर भावना होगी, उसके भीतर में विचार होगा, देख रहे, उसके भीतर में एक बल है, प्राण इधर उधर टहल रहा है, चल रहा है, बुद्धि भी सब लगा रहा है, देख रहे हैं इसमें, और उसका एक शरीर भी है। तो शरीर है हर जीवों के भीतर में, बाहर का छिलका अन्नमय कोश बन गया, बल लगाता है, चलता फिरता है, चींटी हो या कुछ हो तो प्राणमय कोश है। विचार भी करता है, चींटियों के सामने रख दीजिए पानी तो जाएगा, फिर मुड़ेगा, फिर मतलब तो ज्ञानवान भी है। तो इसका लग रहा है ना वहां पर कि उसके विचार प्रणाली में ईमानदार भी है, किसी चीज को प्रेम देते हैं तो आपके लिए प्रेम से प्रभावित होते हैं सब, इसका मतलब उसके भी इमोशन है। जैसे जगदीश चंद्र बसु में तो पेड़ पौधों तक हर वस्तु में दिखा दिया, रामकृष्ण परमहंस में दिखा दिया कि निर्जीव वस्तु है तो भी यदि हम भावनात्मक प्रेम डालें तो काली वो भी साथ देने लगते हैं। तो यह है कि कमाल की बात है, इमोशन हर जगह रहता है, विज्ञान में कोर्स हर जगह जीव सत्ता काम कर रही है, और आनंद में सब आनंद के लिए जी रहे हैं, जीव जंतु पशु पक्षी कीड़े मकोड़े आनंद ले रहे हैं। अपने बच्चों के विजय कितना आनंद रहता है, सब कर रहता है, कीड़ा राम जी का घोड़ा है, घर बरसात में कहीं गिर गया, एक सारे बच्चे इतना बढ़िया से खेल रहे होते हैं, चूहे उत्पन्न हो गए थे, कुछ 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 कर खेलते रहते हैं, पक्षी पिचड़ पिचड़ चहल कदमी, सबके भीतर में आनंद रहता है, इंजॉय ले रहे हैं। तो इन्हीं सूक्ष्म शरीरों को कवर कहा जाता है, बॉडी सब में होगा, जहां जीव है तहां पांचों होगा। जी जी बाबू जी, एक अंतिम प्रश्न है वीरेंद्र प्रसाद जी का। वो पूछते हैं कि स्मृतियों को लिखने का उद्देश्य क्या है, स्पष्ट करें। स्मृतियों में आचार्य जी 2 बातें रहती है, एक एब्सोल्यूट ट्रुथ को समय के सापेक्ष में परिभाषित करना, बस कि पहले सत्य को इस ढंग से कहा गया, उस सत्य को, सत्य तो सत्य रहेगा,
लेकिन आज वैज्ञानिक युग है तो सत्य को वैज्ञानिक परिवेश में ट्रांसलेट करके कहनी पड़ेगी ताकि लोगों को सरल में आ जाए। तो ये स्मृतियां एक ही काम करती है। दूसरा, क्योंकि हर 10-12 साल के भीतर में 12 साल पर युग बदल जाता है, आचार संहिताएं बदलती है। तो आचार संहिताएं आज के युग में क्या होना चाहिए, आज का कोई ऋषि कहेगा। गीता को भी स्मृतियों में श्रेष्ठ माना जाता है, तो कृष्ण ने उस समय के विचार को रखा उन्होंने। तो मनुष्य स्मृति, पराशर स्मृति, देखते हैं ना, अभी के लिए गायत्री स्मृति सबके लिए कॉमन है। उसमें जो भी विचार दिए गए हैं कि आर्ट ऑफ लिविंग का तंत्र, आज के लोगों के लिए सभी के समान एक समान वो लागू हो गई है। और वहां पर कहीं क्रॉस भी करके देखिए लगेगा कि नहीं, एब्सोल्युटली ये तो है। तो हर युग की स्मृतियां आती हैं, तो उसमें एक ऋषि अगर आचार संहिता दोनों, एक तो सत्य को युग के सापेक्ष व्याख्या करना व्यास, और दूसरा आज के वर्तमान परिस्थितियों की समस्याओं का समाधान, इसलिए स्मृतियां बार बार आएंगी ही आएंगी। ठीक है, धन्यवाद। ओम शांति ही शांति ही शांति। समाप्ति। प्रणाम।